सर मैंने अभी आपको ना डाटा भेजा है जो हम्म। हमारा जितना अभी तक का इस महीने का जो स्पेंड रहा है वो ठीक है। अराउंड 4.51 lakhs के अराउंड था। हम्म। जिसमें जो इंस्टेंट फॉर्म पे स्पेंड है वो 1,15,000 के आसपास है। जो ठीक। टाइप फॉर्म पे है वो लगभग 66,000 के आसपास, मतलब 67,000 के आसपास है। हम्म। जो इसमें कॉल पे स्पेंड हुआ है वो 90,000 हुआ है, और व्हाट्सएप पे लगभग 1,72,000 हुआ है। तो ये सारे स्पेंड है, मैंने वैसे डाटा लिख के भेजा है सर, उसमें ठीक है। मैसेज में पड़ा हुआ है आपके। और हम्म। पर कॉस्ट भी मैंने भेज दी है जो भी आ रही है ऑन एन एवरेज ये है। तो कॉल में सर इसमें टोटल सेग्रीगेशन है क्या हमारे पास कि ये जो 90 हमने किया ना स्पेंड, इसमें दो नंबर है ना जो हमारे, उसमें किस पे कितना स्पेंड किया? ये मैं सर मीटिंग के बाद आपको भेज दूंगा, मतलब स्प्लिट भेज दूंगा दोनों अकाउंट्स का, मतलब दोनों नंबर्स का कितना है ठीक है। टोटल। इसमें जो शीट पे मैंने ट्रैक किए हैं ऑर्डर्स जो है वो 877 के आसपास में, जिसमें लगभग एस्टिमेटेड रेवेन्यू हमारा 22 लाख के आसपास जा रहा है। ठीक है। मतलब जो भी मतलब होंगे, अभी आरटीओ वगैरह मैंने नहीं हटाया, ऑर्डर्स के बेसिस पे जो रेवेन्यू मुझे दिख रहा है वो इतना। उस पे ऑर्डर रिसीव वाले ऑर्डर कन्वर्ट जो हुआ उसका फिल्टर लगाना पिछले महीने। हाँ, इसमें आई थिंक सर नए ऑर्डर्स होंगे सारे, और इसमें शायद हाँ, रिपीटेटिव वाले तो नहीं डालते हैं ना शायद उसमें। फ्रेश ऑर्डर का टोटल डेटा सर मेरे पास हुआ है 453 का, 453 ऑर्डर। 453 ऑर्डर्स रिकरिंग है? नहीं, फ्रेश 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 रिकरिंग वाला ऑर्डर, 620। हाँ, 11 लाख के आसपास गई है सेल। नए ऑर्डर्स की। हाँ, फ्रेश ऑर्डर्स की रिकरिंग मिला के ये 27 की। तो रिकरिंग पे अभी ये है ना कि हम लॉट रिकरिंग पे जो हम टिकट साइज रखते हैं ना वो भी बड़ा रखते हैं, 5,000, 8,000, 7,000, मतलब मिनिमम 3,000 से ऊपर के हम ऑर्डर भेजते हैं वहाँ पे। हाँ समझ गया। हाँ, तो उससे नंबर ऑफ ऑर्डर्स बढ़ जाते हैं। गॉट इट। अभी सर जितने इनपुट्स आपने मुझे दिए थे लास्ट मंथ के बेसिस पे, मैंने उस हिसाब से इम्प्रूवमेंट करे थे कैंपेन्स में, और काफी रिजल्ट भी मुझे लगता है डिसेंट रहा है, काफी वो अच्छा है। व्हाट्सएप पे स्पेंड ज्यादा लग रहा है सर, व्हाट्सएप और कॉल्स पे। हाँ, व्हाट्सएप के सर कन्वर्जन, मतलब आपकी टीम के एंड से इनपुट मिले थे ना, आपके एंड से मिले थे कि हाँ कन्वर्जन अच्छा आ रहा है, तो मैंने स्पेंड उसमें बढ़ाया था। हम्म। अब मैं व्हाट्सएप पे स्पेंड नहीं बढ़ाऊंगा, रीजन बीइंग और भी अब हमारे पास जैसे टाइप फॉर्म है उस पर हम और बढ़ा सकते हैं। अभी हमने मतलब उसको यूटिलाइजेशन कम किया है थोड़ा, बट उसको हम एक और बार मैं बढ़ा सकते व्हाट्सएप हैं। का भी, हाँ व्हाट्सएप का भी कन्वर्जन निकाल रहा हूँ, मतलब एक्चुअल आया कितना, इतना स्पेंड करने के बाद कितना आया हमारा रेवेन्यू। हाँ, एक बार ये आरओआई से निकालने के लिए ना मैंने पॉइंट आपको डाल रखा है ये चीज, कि एक बार ना थोड़ा सा देखते हैं कि जो भी प्लेटफॉर्म से हम लीड जनरेट कर रहे हैं, जैसे व्हाट्सएप हो गया, कॉल हो गया, और अपना इंस्टेंट फॉर्म हो गया, ये तीनों हमारे वर्टिकल्स हैं। इन तीनों में से हम सबसे ज्यादा रेवेन्यू किससे निकाल पा रहे हैं, तो सबसे ज्यादा स्पेंड भी वहीं पे डालेंगे। सबसे बेस्ट अप्रोच हमारे लिए तो यही रहेगी। मेरे का सर कन्वर्जन जो है ना 190 ऑर्डर्स हैं व्हाट्सएप के। अच्छा, व्हाट्सएप के ऊपर 90 ऑर्डर्स हैं मतलब अराउंड तो 4.75 का है रेवेन्यू जनरेशन। 4.5 का मान मतलब लीजिए, कोई डिस्काउंट भी जाता है, 4.5 लाख का है revenue। मतलब लगभग 2.5x के आसपास इसमें जा रहा है। हाँ 0.72 का स्पेंड है हमारा। ठीक है, अब दूसरा हम ले लेते हैं, कॉल्स का ले लेते हैं एक बार। हाँ, एक बार कॉल्स का देख लीजिए क्या कॉल शीट है। अराउंड 50% तो सर कन्वर्जन हमारा व्हाट्सएप से ही आ रहा है रेवेन्यू, क्योंकि 453 टोटल का नंबर है और उसमें से 190 तो इसी का है सर, व्हाट्सएप ही का। अब बाकी कैसे क्या नंबर है, जैसे टाइफॉर्म पे क्या है और इसके क्या स्प्लिट, मुझे बता दीजिए जरा। अगर व्हाट्सएप पे हमें नए ऑर्डर्स मिल रहे हैं आई थिंक तो सर हमारे लिए ठीक है वैसे, क्योंकि वो रिकरिंग में भी तो जाएगा ठीक है, next। वही अब हाँ, क्योंकि अगर इतना कन्वर्जन आ रहा, मेरे को एक्सपेक्टेड नहीं था कि 190 ऑर्डर्स आए होंगे। नहीं, टीम के एंड से भी सर इनपुट यही मिला था कि व्हाट्सएप पे अच्छे ऑर्डर्स आ रहे हैं, और कन्वर्जन है 20% के आसपास था, बता रहे थे जो भी नंबर्स आ रहे थे उसमें। अगर 190 व्हाट्सएप का और 190 कॉल का चला गया, 73 ऑर्डर्स बच रहे केवल। नंबर सर क्रॉस चेक करवाने पड़ेंगे आई थिंक। हाँ, ये देखना पड़ेगा सर। सर मास्टर शीट पे हमने सभी में टाइप फॉर्म मेंशन कर रखा है क्या? जो भी नहीं 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 नहीं, टाइफॉर्म स्पेसिफिक जो है उसी के लिए बना हुआ है सर, और तो बाकी कुछ जो नहीं बना। इंस्टेंट फॉर्म का वहाँ पे इंस्टेंट फॉर्म मेंशन कर रखा है ना? हाँ, नहीं इंस्टेंट कर फॉर्म लगा। नहीं कर रखा था, एक बार चेक करना सर आप उसको, ये खोलो मास्टर शीट खोलो। एक बार मैं चेक, टाइप फॉर्म का बोथ स्टोन हिंदी लिखा हुआ है सर, ये है इंस्टेंट फॉर्म आपका। 7 सिस्टर्स इंग्लिश फॉर्म लिखा हुआ है 20 अप्रैल का, ये भी इंस्टेंट फॉर्म है। जो 20 अप्रैल के तीनों है ना वो इंस्टेंट फॉर्म है जो शीट में लगे हुए हैं। लेकिन हमने शीट का जो नेम दे रखा है ना उसमें टीएफ दे रखा है सर, एजेंट वाली। हाँ, पहले की सर दोनों जो 16 मई की है ना वो ये अपने टाइप फॉर्म वाली है, बाकी 20 अप्रैल की 3 है वो जो है इंस्टेंट फॉर्म वाली है। आप तो शीट को रीनेम कर देना सर एक बार, उससे थोड़ा क्लियर हो जाएगा। कर दूंगा, बस एक बार डिस्कनेक्ट ना हो, बस ये थोड़ा सा डर रहता है मुझे। मैंने आपको ना दोनों के नाम लिख दिए हैं, पॉइंटर में ना आपके पास पहुंच जाएंगे जो टाइप फॉर्म के नेम्स हैं। ठीक है, तो उसमें देख लेंगे ना। ठीक है, एक बार इसका इंस्टेंट फॉर्म का निकालना, कितने ऑर्डर्स हैं? अच्छा सर, ये भी है ना, ये इसके बाद ये ऑर्डर्स में आरटीओ भी लगे हैं ना हमारे। हाँ हाँ, आरटीओ भी होंगे, जाहिर सी बात है, सब माइनस करने के बाद 450
क्या होगा ना, आई थिंक। RTO काउंट टोटल 377 है सर। और आरटीओ ये सर कहाँ से आ रहे हैं एक बार ना, ये अगर 377 आरटीओ वाले नंबर्स हैं तो मुझे इनके नाम, नंबर और पिन कोड्स आप दे सकते हो क्या? बिल्कुल बिल्कुल दे सकता हूँ अभिषेक। आरटीओ आप दे दोगे ना मुझे, जो इन नंबर्स है ना इनको मैं एक्सक्लूड कर दूंगा ताकि इनको ऐड ना दिखे। नहीं तो RTO सर कई बार रीजन ऐसा भी है ना कि कस्टमर लेने के लिए एग्री है, बट कई बार ऐसा है कि कोरियर कंपनी नहीं डिलीवर कर पा रही है। तो फिर वो कैसे पिक किया उन्होंने, अगर डिलीवर नहीं कर पा रहे हो तो ऐसा होगा नहीं ना। नहीं फिर पिक तो भी कर रहे हो। ये तो RTO लगा ना सर, वो डिलीवर नहीं कर पा रहा है कोरियर कंपनी वहां पे, या फिर कई बार ऐसा होता है कि कस्टमर अनअवेलेबल हो गया है उस टाइम पे। तो वो तो सर ऑर्डर हमने डिस्पैच ही नहीं किया होगा ना, अगर मतलब ऐसा कस्टमर नहीं अवेलेबल होगा वो तो एक अलग बात। डिस्पैच करने के बाद सर अवेलेबल नहीं है। अच्छा। अगर हम इसको हटा देंगे तो फिर दिक्कत ये है ना कि फिर वो आगे भी अगर कस्टमर बनना होगा तो वो नहीं बनेगा ना सर। सही कह रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर उसको मैं रखता हूँ, लेकिन एक बार आरटीओ की लिस्ट फिर भी आप शेयर कर दीजिएगा, मैं एक्सक्लूड नहीं करूंगा कैंपेन। लिस्ट मैं आपको भिजवा ही रहा हूँ। इनका नाम, नंबर और सिटी भी दे दोगे ना तब भी चलेगा मेरे को। अच्छा, इसमें सर ऐसा कुछ आइडेंटिफिकेशन भी है क्या कि किस सिटी से ज्यादा आरटीओ आ रहे हैं, ऐसा कुछ है क्या? ये तो फिर निकालना पड़ेगा सर, ये स्पेसिफिक निकालना पड़ेगा। एक बार डाटा देखिएगा या फिर मुझे भेज दीजिएगा, मैं ही एनालाइज करवा लूंगा उसको कि कहाँ किस सिटी से ज्यादा, या फिर आप क्या जो पूरा डाटा है वो सीधे भेज दीजिए मुझे। मैं तो पूरा डेटा ही आपको भेज रहा हूँ, मैं तो पूरा डेटा ही भेज रहा हूँ कि मेल फीमेल वो सारा कुछ मिल जाएगा उसमें आपको। आप मेरे को दे दो, मैं देख लूंगा सर नेट से कि क्या मतलब इशू आ रहा है, किस जगह ज्यादा आरटीओ आ रहे हैं, तो उसको मतलब देखते हैं कैसे टैकल कर सकते हैं। दूसरा सर, मुझे ये पायस की कैंपेन तो अब सोच रहा हूँ मैं स्टार्ट करने के लिए, क्रिएटिव्स वगैरह बनाने के लिए मैंने दे दिए हैं, तो मंडे से इसको भी स्टार्ट करते हैं और एक बार टाइप फॉर्म, इंस्टेंट फॉर्म और कॉल एड इनके लगा के देखते हैं, या व्हाट्सएप भी चला सकते हैं। पहले इंस्टेंट ही लगाते हैं सर, इंस्टेंट और व्हाट्सएप। टाइप फॉर्म भी लगा सकते हैं सर, अच्छा मतलब मुझे लगता है रिस्पॉन्स। अभी ये ना सर कि पाइल्स का ना ज्यादा अवेयरनेस नहीं है हमारे पास, और ज्यादा डेटा भी नहीं है, और उतनी सारी चीजें नहीं है हमारे पास। अगर हम ज्यादा महंगी लीड लेके आएंगे तो दिक्कत आएगी। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कन्वर्जन भी कम निकलेगा इसमें, कन्वर्जन कम आएगा तो फिर वो वहां पे वो दिक्कत आएगी उसकी। तो एक काम ये भी कर सकते हैं, या व्हाट्सएप चला लें और एक इंस्टेंट फॉर्म चला लें, दोनों पे लीड बहुत सस्ती आती है। व्हाट्सएप, इंस्टेंट और कॉल, ये 3 चीज चला सकते हैं। ठीक है, इनकी सर लोकेशन क्या पैन इंडिया भी चलाऊं कि नॉर्थ इंडिया कवर करूं, मतलब 4-5 स्टेट्स ले लूं? ये सर मैं बताता हूँ। एक तो सर कैंपेन्स हमें इस तरह से रन करने पड़ेंगे कि वही क्रिएटिव पे एक तो हमें ऑल इंडिया पे चलाएंगे हम, ठीक है। उसके बाद फिर उसी क्रिएटिव को ना हमें टारगेटेड सिटीज को लेके जाना है। फिर टारगेटेड सिटीज से ज्यादा टारगेटेड स्टेट्स ले लेते हैं, उसमें स्टेट्स ले लेते हैं ना सर। पैन इंडिया फिर चलाने कोई मतलब नहीं है ना, स्टेट्स में ही चलाते हैं अगर हमें स्टेट पकड़ के रखनी है। नहीं, दोनों चीज सर नहीं चला सकते, इससे दिक्कत आती है, कुछ कंफ्लिक्ट करते हैं आपस में ही कैंपेन, क्योंकि सेम ही जगह पे अगर पैन इंडिया हम चला रहे हैं तो भी वो कंफ्लिक्ट करेगा, और अगर हम ऐसे चला रहे हैं तब भी वो कंफ्लिक्ट करेगा। स्टेट वाइज पकड़ के चलते हैं, जहां आपको लगता है कि रिस्पॉन्स ज्यादा आ सकता है तो उसी को हम खींचते हैं पहले इनिशियली, क्योंकि पाइल्स में क्या है, अभी हम शायद पहले में सात्विक में चलाया था बहुत पहले, बट अभी आई थिंक इसमें तो चलाया नहीं है, तो फिर चला के देखते हैं एक बार। कन्वर्जन तो भी बहुत लो ही था पाइल्स का। कन्वर्जन बहुत लो था, शायद 10-15% का ही था आई थिंक। कन्वर्ट 10-15% भी नहीं था, और कम था सर, 4-5% कन्वर्जन। ठीक है, तो आई थिंक एक बार पैन इंडिया चला के देखते हैं सर, क्या आपका सजेशन है? मैं सर ये इसके लिए भी सोच रहा हूँ, जैसे अभी स्टोन का भी हम चला रहे हैं ना, तो 2 तरह से कैंपेन चलाए हम, कि किसी कैंपेन को हम एक तो पैन इंडिया चलाएंगे हम, और उसके अलावा उसी को हम टारगेटेड सिटीज पे लगाएं। कर सकते हैं सर। अभी स्टेट वाइज ज्यादा चल रहा है, और देखिए है क्या ना, हमारे हिंदी क्रिएटिव ज्यादा रहते हैं और हिंदी जो वर्बल स्पीकिंग वो ज्यादा रहता है, तो ऑडियंस तो वहीं पर पकड़ेगा, नॉर्थ इंडिया की पकड़ेगा वो। इंग्लिश में जैसे हम सिर्फ चला रहे हैं तो नॉर्थ इंडिया चला रहे हैं, और तो कोई चला नहीं रहे हैं, तो वही चल रहा है। बाकी साउथ के तो आई थिंक ऑर्डर आते नहीं है हमारे पास। साउथ के ऑर्डर्स आते हैं और उनका कन्वर्जन भी अच्छा है। अगर 10 लोगों से बात हुआ है तो 10 में से 8 कन्वर्ट होता है। तो बट प्रॉब्लम साउथ में आती है सर, लैंग्वेज इशू आता है सर, उनको इशू आता है। हाँ, कन्वर्सेशन करने में दिक्कत आती है। तो क्या बताइए, कुछ डेडिकेटेड बनाऊं क्या साउथ के लिए कैंपेन्स, अगर अभी गोल्ड स्टोन और इसके लिए स्पेसिफिक? बना सकते हैं मेरे हिसाब से सर ना। साउथ को ना अगर अपन कॉल की जगह ना व्हाट्सएप पे अगर टारगेट करें तो मैं ये सोच रहा हूँ, क्योंकि व्हाट्सएप पे तो सभी की लैंग्वेज वो सेम ही रहेगी, इंग्लिश में ही बात करेगा। हाँ, कर सकते हैं ना, तो वहां पे अपन कन्वर्सेशन कर सकते हैं उससे, क्योंकि कॉल पे तो दिक्कत आएगी कि वो रीजनल लैंग्वेज ही बोलेगा और वही प्रेफर करेगा वो। तो या तो फिर एक अलग नंबर ले लिया जाए साउथ वालों के लिए, मतलब व्हाट्सएप का कोई है अलग नंबर, उस पर डाइवर्ट करके एक बार देखते हैं। एक अभी आपने नंबर दिया उसमें देखेंगे, मैनेज करना सर मुश्किल है। नहीं, एक नंबर आपने दिया है ना, अभी उस पर चला के देखेंगे, पहले साउथ पे चला। वो सर वो गूगल के लिए दिया था। अच्छा, वो पहले जो नंबर दिया था आपको मैंने, पहले दिया है आपने एक और नंबर व्हाट्सएप का मुझे? आपने एक और नंबर दिया है मुझे। ठीक है, उस पे हम एक काम कर रहे हैं, फिर उस पे दोनों कैंपेन लगा लीजिए सर, साउथ का भी कैंपेन लगा लीजिए आप
और पैन इंडिया भी लगा लीजिए, क्योंकि अगर मैं किसी को डेडिकेटेड दूंगा व्हाट्सएप तो फिर उस पर उतना काम तो करूंगा मैं, कम से कम साउथ का डाटा उतना नहीं आएगा। हाँ सही कह रहे हैं। साउथ में कुछ स्पेसिफिक आपको लगता है सिटीज यहीं से ऑर्डर आते हैं, बैंगलोर हो गया, हैदराबाद हो गया, वही चिपका देते हैं ना पहले? आई थिंक वहां से मुझे लगता है रिस्पॉन्स जो आएगा तो वहीं से आता होगा। चेन्नई हो गया, हैदराबाद हो गया, बैंगलोर हो गया, स्टेट ही पकड़ लेते हैं ना साउथ के अपन, 4-5 स्टेट ही नीचे में। ठीक है पकड़ लेते हैं, कोई दिक्कत। क्योंकि मुझे लगता है ना यहाँ से मतलब है क्या, बैंगलोर हैदराबाद में ना यहाँ के जो नॉर्थ इंडियंस है ना वो ही वहां भी जाते हैं, वहां भी जाते हैं, वो ट्रेवल करते हैं। मैक्सिमम लोग वहीं पे मतलब मिलेंगे आपको, जेंटरी जो मिलेगी अपनी वाली, तो ये ऑर्डर ज्यादा प्लेस कर सकते हैं मुझे जो लगता है। तो आई थिंक इनको करना चाहिए। तो स्पेसिफिक सिटीज पकड़ लेंगे ज्यादा सही रहेगा। स्टेट पूरा पकड़ेंगे, लैंग्वेज वाला इशू आ सकता है वहां पे, मुझे लगता है। ऐसा है ना, जैसे लैंग्वेज इशू वाले हैं ना, वो ना थोड़े से रॉ कस्टमर है अभी वो कंपनियों ने उनको मतलब बहुत सारा प्रोडक्ट बेच नहीं चुके हैं वो रॉ उनके लिए, क्योंकि वहां पे उनको मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है उनको कन्वर्ट करने में। जैसे ये हुआ नॉर्थ ईस्ट हो गया, अपना साउथ हो गया, तो वहां पे थोड़ा सा इजी है वहां पे कन्वर्जन लेके आना। ठीक है। हाँ, तो मान लीजिए एक ही कस्टमर को 5 बार कंपनी कोई प्रोडक्ट दे चुकी है और उसको नहीं रिलीफ मिला, तो वो 6वीं बार हमें बेचने में दिक्कत आएगी उसको। तो गोल ब्लेडर अनएक्सप्लोर्ड डाटा है साउथ का भी। हाँ सही बात है। तो गोल ब्लेडर ले लेते हैं और किडनी स्टोन ले लेते हैं। गोल ब्लेडर, किडनी, पाइल, सारे कैंपेन ले लो सर इसी हिसाब से। स्टोन ये सारे नए उस पे ना नए नंबर पे साउथ के लिए लॉन्च करके देखें कि पैन इंडिया भी लॉन्च कर दे। पैन इंडिया तो वैसे चल ही रहा है सर नॉर्थ में, तो साउथ के लिए डेडिकेटेड बनाना है तो वहीं के लिए बना के देख लेते हैं एक बार, कन्वर्जन निकाल लिया जाएगा 6-7 दिन में क्या आ रहा है। मैं ना फिर ना साउथ और नॉर्थ ईस्ट दोनों ऐड कर लो सर। अच्छा ठीक है, मैं एक बार देख लेता हूँ। मतलब इतना डेटा तो दे पाऊँ मैं, अगर किसी को मैं एंगेज करके रखूंगा व्हाट्सएप पे तो वो पूरा दिन काम तो कर पाए उससे। न्यू व्हाट्सएप नंबर को हम साउथ और नॉर्थ ईस्ट के लिए रखना है, ठीक है सर? ठीक है। तो मेरे को एक चीज और बताइए, फ्रेश ऑर्डर सर मेरे को बढ़ाने, फ्रेश ऑर्डर लेके जाने मेरे को 800,000 तक। हाँ फ्रेश ऑर्डर्स के लिए सर मैं प्लान कर रहा था कुछ, मैंने ना पॉइंटर में डाला था कि जो हमारे ऑर्डर्स हो चुके हैं उनको हटा देते हैं, एक्सक्लूड मारते हैं लिस्ट में से, कैंपेन्स में से। उनको तो हम दोबारा सेल कर ही लेंगे क्योंकि डेटा हमारे पास है ही, तो हमारे एजेंट्स कॉल करके कर ही लेंगे। वही इसीलिए मैं सोच रहा था ना, मैंने ग्वालियर को एक्सक्लूड कर दो सर, ग्वालियर और ग्वालियर से आसपास 40-50 किलोमीटर तक एक्सक्लूड कर दो। उस पे क्या होता है ना, कस्टमर से बात करना पड़ता है, एक तो वो 15-20 मिनट की लंबी कॉल लेता है, उसके बाद फिर वो बोलता है मैं वहां पे आके लूंगा प्रोडक्ट, और फिर आने का वही है कि आएगा नहीं आएगा, फिर आने के बाद आके बैठेगा बात करेगा, तो वो दिक्कत आती है एजेंट्स को भी बोलने। ये सारे कैंपेन से एक्सक्लूड करना है ना ग्वालियर? हाँ सारे कैंपेन्स में हम, हाँ ग्वालियर को तो एक्सक्लूड ही करके रखना है। अभी इसके लिए क्या कर सकते हैं सर, ये ऑर्डर्स बढ़ाने के लिए? हाँ इसके लिए सर मैंने बताया ना आपको स्पेंड कम करना पड़ेगा, ऑर्डर्स बढ़ने लगे तो क्या करना पड़ेगा? स्पेंड कम करना पड़ेगा। स्पेंड कम, आप ऐसा नहीं हो कि 4.5 पे हम 400 ऑर्डर लेके आए और 9 लाख रुपए खर्च करते हैं तो हम 800 ऑर्डर ले आए। सर ऐसा कैसे? एक तो पहला स्टेप ये लेते हैं कि जितने ऑर्डर आ चुके हैं, जिनसे हमारा कांटेक्ट होता है, जो हमारे नंबर है, मैंने ना डाला था जनवरी से लेके मार्च तक का जितने भी ऑर्डर्स हमने करे इनको एक्सक्लूड मारते हैं कैंपेन, इनको ऐड दिखना बंद हो पहले। ये तो ऐसे लोग हैं ना जो हमसे दवाइयां ले रहे हैं या फिर हम डायरेक्टली कनेक्टेड हैं इनसे। फिर उसमें एक नेगेटिव मार्केटिंग नहीं हो जाती ना, कई बार कस्टमर को नहीं रिजल्ट मिला तो वहां पे वो कमेंट करने लगता है। हाँ ये भी है, ये तो इससे ना एक्सक्लूड कर देंगे तो दिखना बंद हो जाएगा उसको। उस कस्टमर का डाटा चाहिए होगा हमें, जो परचेजर्स हैं हमारे। सर मुझे नाम चाहिए, फोन नंबर चाहिए, और अगर सिटी मिल जाए तो बेस्ट है, ये 3 चीजें मिल जाए। नाम अपन को तो वहां पे नाम और फोन नंबर से नहीं काम चलेगा। दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, एक बार एक्सक्लूड करके देख लूंगा। अब उससे सर रिस्पॉन्स भी आना चाहिए ना, बस ये चीजें जो भी अवेलेबल हो मुझे इन्फॉर्मेशन दे दीजिएगा। तो वैसे तो हमारे उस शीट पे है ही कन्वर्टेड वाली, बताइए तो वहां से भी एक्सक्लूड मार सकता हूँ, मतलब नाम नंबर। हाँ वहाँ पे है तो हमारे पास डेटा, हाँ वहां से भी मार सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। उसको ना डाटा को थोड़ा सॉर्ट करना पड़ेगा मुझे, उसके बाद एक्सक्लूड कर सकते हैं उसको। वो कोई नहीं, अगर आप सॉर्ट नहीं कर पाओ तो मेरे को बताना, मैं सॉर्टिंग करके दे दूंगा। क्योंकि उसमें कई बार ना +91 लगा रहता है नंबर्स के आगे, कई बार नहीं रहता है। वो उसमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा शीट पे, +91 एक फॉर्मूला आगे देना, फॉर्मूला लास्ट के 10 डिजिट उठाने का, क्लिक करके। ठीक है, वो अगर आप बोलोगे तो मैं निकलवा के दे दूंगा। ठीक है कोई दिक्कत नहीं, मैं बोल दूंगा अंकित से तो अंकित निकाल के दे देगा, तो ये तो सॉर्ट हो जाएगा। नए ऑर्डर्स बढ़ाने के लिए सर हम यही कर सकते हैं, आई थिंक ये हमारे लिए बेस्ट रहेगा। पहले एक बार इस मंथ लगा करके देखते हैं कि क्या नेक्स्ट मंथ हमारा रिजल्ट, इस मंथ क्या रिजल्ट आ रहा है, नेक्स्ट मंथ हमें पता चले। जैसे अभी अपन जो कर रहे हैं सिर्फ किडनी और गॉल ब्लैडर कर रहे हैं लास्ट मंथ तक, ठीक है। अब इस पे और स्पेंड करके और हम रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? पहले तो उनको ये भी साथ में लेना पड़ेगा, ऐसा नहीं हो कि हमारा जो स्पेंड जो हमने बजट बना रखा है वो सारा का सारा डिवाइड हो जाए और गॉल ब्लैडर किडनी के जो ऑर्डर्स हैं वो ऑटोमेटिकली कम होने लगे। नहीं समझा नहीं मैं, मतलब कैसे? जैसे अभी हम 30,000 रुपए का हमारा बजट है, हाँ ठीक है, ये हम किडनी और गॉल ब्लैडर के लिए हमने रोक के रखा है। हाँ रोक के रखा है, ठीक है। तो अब ऐसा नहीं हो कि हम इस बजट को बढ़ाना बंद कर दें, जैसे अभी तक हम बढ़ा के धीरे धीरे करके 30,000 तक लेके आए इसको,
हाँ हाँ, दूसरे कैंपेन्स की वजह से इसको हम बढ़ाना ना बंद कर दें। नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा सर, इतना नहीं होता। मतलब अभी तो हमारा बजट चल रहा है वो शायद 20,000 के आसपास चल रहा है पर डे। हाँ हाँ, ठीक है, अभी जो करंट में चल रहा है, मैं धीरे धीरे इसको ग्रेजुअली बढ़ा रहा हूँ। मैं इसीलिए ये कहना मैंने चाह कहा रहा हूँ, अभी जो गॉल ब्लैडर किडनी की हम सेल कर रहे हैं ना, ये सेल भी ड्रॉप नहीं करनी, ये भी बढ़ानी है हमें, और साथ में नए प्रोडक्ट जो है उनकी भी सेल बढ़ाते जाना है सर। हाँ सर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब इसी देखिए तरीके से आने के लिए, अब जैसे मैंने साउथ का आपको आइडिया दिया ना, अब हाँ, साउथ पे पकड़ते हैं क्योंकि मैं लोकेशन एक्सपैंड करनी पड़ेगी फिर। ठीक मतलब है। अब अगर हमें और खींचना है और नए लोकेशन भी ऑर्डर एक्सपेंड करते हैं हम, डिसीज भी एक्सपेंड करते हैं, क्योंकि ओवरऑल हमें हाँ तो रेवेन्यू जनरेट करना है। हाँ हाँ, जाहिर सी बात है, हम दोनों ही एक्सपैंड कर सकते हैं, लोकेशन बढ़ा ही रहे हैं और डिजीज भी एक काम बढ़ाएंगे तो। करेंगे हम तो, एक घर में 4 लोग हैं, चारों को अलग अलग डिसीज है, तो हम चारों को हमारी प्रोडक्ट सेल करते हाँ कर सकते हैं, मतलब ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मतलब देखिए एक्सपैंड तो हम इस तरीके से भी कर रहे हैं और लोकेशन वाइज भी एक्सपैंड करेंगे, तो फिर दोनों तरफ से जब पुल मिलेगा ना, तो फिर ऑर्डर्स हमारे बढ़ेंगे, रेवेन्यू बढ़ेगा ओवरऑल। अभी हम 27 लाख पे हैं, ये 40 लाख तक पहुंचा सकते हैं हम नेक्स्ट 1-2 मंथ्स में। मतलब कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है। हैं, क्योंकि आप ऑलमोस्ट हमारे पास 7 से 8 डिसीज हो चुकी हैं। तो ये बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है सर, क्योंकि पाइल्स मुझे लगता है पाइल्स में है, मतलब पोटेंशियल है उसमें। पोटेंशियल है सर पाइल्स में। अभी एक कंपनी है वो पूरा पाइल्स पे ही काम कर रही है, पर डे की अराउंड उनकी 10 से 12 लाख रुपए की सेल है, और पाइल्स पे ही कर रहे हैं वो। एक बार ऐड देखना है मुझे कैसे वो लोग बनाते हैं, नाम भेज दीजिएगा मुझे। ठीक है, मैं नाम भेज दूंगा आपको। और एक कंपनी है स्वस्थी करके है वो सिर्फ 2 ही प्रोडक्ट बेचते हैं, एक करेला जामुन पाउडर बेचते हैं वो डायबिटीज के लिए, और एक डाइजेस्टिव प्रो करके डाइजेशन का बेचते हैं। 1200-1500 का है उनका पर प्रोडक्ट, बट वो उनका हाँ पर डे का सेल है उनका अराउंड 70 लाख का। 70 लाख का सेल है? हाँ, लगभग 1200 से 1500 लोगों की टीम है उनकी। मतलब पुरानी कंपनी भी होगी ना सर ये? पुरानी नहीं सर, अभी ज्यादा से ज्यादा 7-8 साल हो गए, हमसे 3-4 साल पहले की है। ठीक है सर, ये तो आई थिंक मतलब इसको एक्सपैंड करना शुरू करते हैं थोड़ा सा। एक तो लोकेशन वाला एक्सपेंशन शुरू करते हैं। बजट अभी 18,000 के आसपास 20,000 के आसपास चल रहा है, इसको और खींचते हैं 30,000 तक ले जाकर। ठीक है, उसमें नया कैंपेन भी लॉन्च करेंगे और जो एग्जिस्टिंग चल रहा है उनमें भी थोड़ा बजट बढ़ाते हैं, पुश करना स्टार्ट करते हैं। गॉल ब्लैडर में सर बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, गॉल ब्लैडर को हम बहुत आगे तक लेके जा सकते हैं। गोल्ड ब्लैडर में है सर पोटेंशियल। और आई थिंक एक चीज में मुझे लगता है हम थोड़ा लैक करते हैं कि रिजल्ट्स हमारे पास जो है ना, जैसे वीडियो टेस्टिमोनियल्स, ये हमें ना आई थिंक सर और चाहिए। मतलब ये बहुत कम है हमारे पास। अगर हमारे प्रोडक्ट में इतनी है ना, तो मतलब ये चीज कस्टमर को बोलनी चाहिए ना, तो वो बहुत सही, मतलब मुझे लगता है कि अथॉरिटी क्रिएट करेगा, जिससे हम प्रोडक्ट को वर्ड ऑफ माउथ से बेच पाएंगे। अभी हम ना स्टिक हैं। वीडियो टेस्टिमोनियल्स को हम कहाँ पे ज्यादा से ज्यादा प्लेस कर सकते हैं? यूट्यूब पे डालें, कहाँ? हमारे सोशल मीडिया पे डालिए, यूट्यूब पे डालिए। जो मैं उन कस्टमर्स को दिखाऊंगा रिटारगेटिंग में जो हमारा जो वीडियो देख चुके हैं, जो एंगेज कर चुके हैं एड्स के साथ, उनको मैं रिटारगेटिंग में चलाऊंगा। मतलब वो अच्छे टेस्टिमोनियल होने चाहिए। टेस्टिमोनियल को भी प्रॉपर एडिट कराएंगे ना, तो बहुत बढ़िया बन जाते हैं वो। हमारा एक ब्रांड है सर रियल ट्रूथ करके लखनऊ में, वो डेंटल क्लिनिक है। वो टेस्टिमोनियल को काफी अच्छा एडिट करते हैं। मतलब कोई ऐसा हुक डाल देंगे जो कस्टमर ने बीच में बोला हो, वो आगे रख देंगे और एकदम थोड़ा वो पूरी उसकी वाइब बदल जाती है, लोग देखने लगते हैं। जैसे मतलब ट्रेलर की तरह वो पहले भी उसको दिखाते होंगे। हाँ, वैसे ही वैसा कुछ था कि मतलब जैसे कि मैं गॉल ब्लैडर से 2 साल से परेशान था, अब जाके मुझे राहत मिल गई है, ये एक हुक है। अब मतलब ये जो सुन लिया ना, तो फिर वो वीडियो आगे देखेगा जरूर अगर उसको प्रॉब्लम है। और रिटारगेटिंग में चलाएंगे तो वीडियो ऑलरेडी उसने देख रखा है पहले वाला हमारा, तो वो कहीं ना कहीं इंगेज करके ना उसको ऑर्डर निकाल सकते हैं। वो बढ़िया काम करता है ये स्ट्रैटेजी। तो रियल ट्रूथ में इम्प्लीमेंट करते हैं काफी अच्छा, और उनको रिजल्ट अच्छे आते हैं रिटारगेटिंग में। तो मेरे को एक चीज बताइए, गूगल रिव्यूज अगर मैं डलवाऊं, किस तरीके से डलवाऊं कि मतलब इससे ब्लैक लिस्ट नहीं हो और प्रॉब्लम नहीं आए? सर धीरे धीरे डलवाने चाहिए, एकदम से मत उसमें मत करवाइएगा। मतलब किसी दिन मान लीजिए आपने 2 डलवा दिए, एक दिन में कितने डलवा सकता हूँ मैं मैक्सिमम? डिपेंडिंग ऑन कितना सर आपको करवाना है, मतलब टोटल कितने करवाने हैं आपको रिव्यूज। टोटल तो मेरे को मान लो लगभग 1000 प्लस करने में। 1000 प्लस कराने, धीरे धीरे कराइएगा सर। 100 शायद महीने में कराइए, इससे ज्यादा मत कराइएगा, बहुत फ्लैग हो जाता है। नहीं, पर डे के 4-5 ही रखिए, तो बहुत ज्यादा मत रखिएगा। फ्रीक्वेंसी लेके चल रहा हूँ कि अगर मैंने 2 रिव्यूज आज डलवा दिए तो 3-4 दिन का गैप लेके फिर 2 रिव्यू डलवाता हूँ, एक डलवाता हूँ, फिर वो लोकेशन चेंज करवा के इस तरह से कर रहा हूँ। हाँ, यही प्रोसेस है। मतलब और आप ना अगर एक साथ डलवाने लगेंगे, सेम लोकेशन से पढ़ रहे हैं, वो सब फ्लैग होते जाते हैं, पोस्ट भी नहीं। लोकेशन अलग है और कुछ ना कुछ मतलब उनमें चेंजेस रहते ही है उनमें। कभी मेल से डलवाया, कभी एक फीमेल से डलवाया, इस तरीके से। वैसे सर गूगल माय बिजनेस का मतलब अपने बिजनेस में रिलेटेबिलिटी लगती है आपको? मतलब
कैसे? ऐसा है ना, कस्टमर को ना सर प्रॉब्लम ये है, कस्टमर ने कोई भी चीज देखी ना वो सबसे पहले गूगल पे सर्च करता है जाके। ठीक है। वो सबसे पहले गूगल पे देखता है, गूगल पे ऑथेंटिसिटी क्या है इनकी। सबसे इम्पोर्टेंट आज भी कस्टमर के लिए गूगल ही है सर। गूगल पे जाके अगर देखा और वहाँ पे जीएमबी अगर हमारा नहीं मिला तो वो प्रोडक्ट नहीं लेगा, वहीं कैंसिल कर देगा। यहाँ पर सर ना सबसे बड़ा रोल होगा उसका, जो हमारे टेस्टिमोनियल होंगे और जो बाकी एजुकेशन वाला कंटेंट है कि हम जानते हैं बीमारियों को अच्छे से, तब हम आपको बता रहे हैं। तो ये थोड़ा अच्छा, कस्टमर को, हाँ कस्टमर ज्यादा रिलेट इन्हीं चीजों से करना चाहता है और वो देखना भी यही चीजें चाहता है। हाँ। और मतलब जैसे जनरली सर नहीं, घर में कोई है, कोई पर्सन है, उससे हमने टेस्टिमोनियल बनवा लिया, घर ही का शूट है, सब कुछ वैसा लगे, मतलब हर तरीके से नेचुरल लगना चाहिए। नेचुरल लगेगा ना तो उतना अच्छा रिस्पॉन्स आता है उससे, क्योंकि प्रोडक्ट तो सर हमारा वैसे भी दम है, मतलब प्रोडक्ट में तो, और लोगों को रिजल्ट भी मिल रहे हैं। तो आई थिंक हम जब उसको पुश करेंगे ना उस तरीके से, तो 100% है कि हर तरीके से हम रिटेंशन से तो मैं सेटिस्फाई हूँ, रिटेंशन में दिक्कत नहीं आ रही, दिक्कत आ रही है नए कस्टमर्स लाने में। अच्छा एक चीज और सर, कस्टमर के रिकमेंडेशन और फीडबैक, ये वो डॉक्टर के रिकमेंडेशन और फीडबैक ये काम करेगा क्या? डॉक्टर के रिकमेंडेशन और फीडबैक चला के देखना पड़ेगा। डॉक्टर के वीडियो तो वैसे चलते हैं अपने ठीक ठाक। नहीं, ये केवल पोस्टिंग के लिए सर, पेज पे कर सकते हैं सर। हमने कभी आज तक वो नहीं ट्राई किया है, जो पार्टनरशिप एड्स होते हैं, तो आई थिंक वो भी हमें करने चाहिए। एक आध ब्रांड के साथ कोई डॉक्टर है, एक मेरा ब्रांड है, वो स्टेथोस्कोप बेचता है, वो हर दूसरे दिन, आपको मैंने बताया था कि वो हर दूसरे दिन कोलैब करता है एक डॉक्टर के साथ, इन्फ्लुएंसर के साथ। तो उससे क्या होता है ना सर, एक तो उसको वायरलिटी ऐसे मिल रही है कि डॉक्टर्स के जो कनेक्ट होते हैं वो डॉक्टर्स होते हैं, मतलब इंस्टाग्राम में कनेक्टेड होते हैं, तो उसकी ऑडियंस को हम लोग यूज करते हैं अपने उसमें एड चलाने में, मतलब उसकी ऑडियंस का यूज होता है। तो फिर इस तरीके से हम भी कंटेंट किस तरह का बनाते हैं? मतलब वो प्रोस्टेट उसके सर रिगार्डिंग बनाते हैं, जो स्टेथोस्कोप होता है उसकी क्वालिटी बताते हैं कि ये इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी है, इसकी ड्यूरेबिलिटी है, स्टेनलेस स्टील का है, इसके एकॉस्टिक्स जो है वो थोड़े 3x ज्यादा हाई हैं, मतलब आपको ज्यादा क्लियर वॉइस सुनाई देगी, उससे हमें क्या ज्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे। हाँ बेनिफिट्स, मतलब और थोड़ा ये मिड सेगमेंट का ब्रांड है। जैसे एक काफी बड़ा ब्रांड नाम है उसका, लिटमैन करके है, वो स्टेथोस्कोप बनाता है 8-10 हजार के, मतलब इनका मिड सेगमेंट है 3500-3000 रुपए, और इनका स्टार्टिंग है 1400 से स्टार्टिंग। तो ये मिड सेगमेंट का थोड़ा ब्रांड इन्होंने बनाया है। मार्केट में गैप देखा इन्होंने कि प्रीमियम स्टेथोस्कोप कोई बेच नहीं रहा है, 200-300 के भी आते हैं, तो इन्होंने गैप को फिल करने के लिए ब्रांड बनाना शुरू किया है यहाँ पर। तो इस तरीके का इनका ब्रांड, प्राइसिंग को उन्होंने किया है, प्राइसिंग, हाँ प्राइसिंग है, और क्वालिटी, मतलब प्रोडक्ट की क्वालिटी भी अच्छी है। अच्छा एक चीज और बता रहा सर, वो गॉलब्लैडर का जो पैकेज था ना, उसका भी हमने कॉस्ट से बढ़ाया है इस महीने से। अच्छा कॉस्ट बढ़ाई है उसकी? हाँ कॉस्ट बढ़ाई, मैं आपको बताना भूल गया। अच्छा, तो वैसे मैं कॉस्ट तो कहीं मेंशन करता नहीं हूँ सर, मतलब हाँ, कहीं भी नहीं मेंशन करता हूँ। नहीं करते, बट वो ऑर्डर पे कोई फर्क नहीं आया। मेरे को पहले लग रहा था कि अगर हम कॉस्ट बढ़ाएंगे तो शायद हो सकता है कि ऑर्डर गिरे, बट अभी 1 वीक हो गया, ऑलमोस्ट 6 तारीख हो गई, 1 तारीख से हमने स्टार्ट किया था, तो ऑर्डर का कोई काउंट गिरा नहीं है। अरे सर होता क्या है ना कि गॉल ब्लैडर का आप सर्जरी कराने जाओगे 70,000 रुपए ले लेगा आपसे, तो वो फंस जाता है। अगर हमारे प्रोडक्ट यूज करके उसने 4-6 महीने में उसकी पथरी निकल जाती है, तो उससे बढ़िया कोई है ही नहीं उसका। मैं कह रहा हूँ 10,000 खर्च कर देगा ना, 70,000 से तो बेटर है कि उससे सर्जरी नहीं हुई। पहली बात तो सर्जरी किया, दूसरी चीज ये चीज वही है कि वो सर्जरी से दूर भागना चाह रहा है। सर्जरी से भागते हैं सर लोग, बहुत भागते हैं, नहीं जाना चाहता हॉस्पिटल। मतलब मैंने तो देखा ही है, कई सारे लोग गॉल ब्लैडर होते हैं, दर्द हो रहा है लेकिन लगे पड़े हैं कि नहीं हम सर्जरी नहीं कराएंगे ये वो। तो ये था सर। अभी बताइए और कैसे क्या स्केल किया जाए। आई थिंक मेरे पास तो यही प्लान है कि और थोड़ा साउथ में भी स्केल किया जाए, तो वहां से भी ऑर्डर्स निकाले जाएं, एक्सपेंशन अपना लोकेशन का हो जाएगा। दूसरा हम और जो बीमारियां हैं उसका तो एक्सपेंशन कर ही रहे हैं, तो ये भी दोनों चीजें हो जाएंगी। तो दोनों तरीके से स्केल करते हैं उसको और ब्रांड को पुश करते हैं। तो मैंने सर ऐसा सोच रखा है कि हर डिजीज के लिए ना हम अलग अलग तरह से करके रखेंगे। जैसे एक तो टाइप फॉर्म हो गया हमारे पास, इंस्टेंट फॉर्म है, व्हाट्सएप है, कॉल्स है, ठीक है। अब इनकी टारगेटिंग चेंज करेंगे, हम टारगेटिंग चेंज करेंगे और उसके हिसाब से हम क्रिएटिव को रखेंगे उनके, ठीक है। आई थिंक टाइप फॉर्म के लिए हम अलग तरह का क्रिएटिव यूज करेंगे और इंस्टेंट फॉर्म के लिए अलग क्रिएटिव यूज करना है। अब टाइप फॉर्म के लिए मान लीजिए कोई, हाँ टाइप फॉर्म के लिए बस मेरे को यही कंफर्म करना था कि हम एक ही क्रिएटिव पे पैन इंडिया और टारगेटेड सिटीज को करेंगे, तो इसमें एड्स में दिक्कत तो नहीं आएगी? आएगी सर, आएगी। तो इसलिए ना मैं तो कह रहा हूँ ना, स्टेट वाइज चलते हैं, ज्यादा सही है। मतलब तो पैन इंडिया चलना तो सर दोनों ही पड़ेगा, मैं पैन इंडिया और स्टेट वाइज भी। नहीं तो हम सर उसको चेंज कर रहे हैं ना टाइप वाइज। जैसे कि मतलब हमने टाइप फॉर्म पे ले आया, मतलब टाइप फॉर्म पे मैंने नॉर्थ इंडिया के 5 स्टेट्स ले ली, ठीक है, जैसे दिल्ली एनसीआर ले लिया, राजस्थान ले लिया,
हाँ। मध्य प्रदेश ले लिया, उत्तर प्रदेश ले लिया, बिहार ले लिया, ये सारी इंक्लूड्स कर ली मुझे जहां लेकिन सर ये है ना कि अगर हमने सिटी वाइज अगर हम टारगेट कर रहे हैं या स्टेट वाइज टारगेट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक स्टेट तो छूटेगा ना। तो जो भी रेवेन्यू नहीं, तो जनरेट कर रहा है वो तो निकलेगा। इसके लिए एक काम करते हैं, डाटा एनालिसिस करते हैं। डाटा एनालिसिस वो जैसे जो ऑर्डर्स हमारे आ रहे हैं, कहाँ से नहीं आ रहे हैं, उसको टैप करने की जरूरत है। अब गुजरात से अगर मान लीजिए ऑर्डर्स कम आ रहे हैं तो उसको टैप करते हैं, देखते हैं कैसे, मतलब वहां पे ट्रिगर करके निकालना है हमें ऑर्डर्स। हाँ, फिर उस पर वर्क करेंगे ना कि अपन कैसे क्या कर हाँ। सकते हैं। डाटा एनालिसिस बैकएंड से होगा, जहां से ऑर्डर्स हमारे निकल रहे हैं, जो आ रहे हैं। अब देखा जाए कि मेरे को इतना सर रिफाइंड लेकिन तभी हो पाएगा जब सीआरएम होगा हमारे पास, वरना फिर तो परेशान हो जाएंगे इसमें। हाँ सही कह रहे हो आप, ये तो रहेगा सीआरएम का सर, इसमें रोल रहेगा अच्छा खासा, क्योंकि डाटा फिल्ट्रेशन वहीं से हो सकता है। ऑर्डर्स यहाँ से लगा है और यहाँ से ऑर्डर नहीं आ रहे हैं, यहाँ के ऑर्डर आरटीओ कर दे रहे हैं, मतलब ये सारी चीजें वहीं से निकल हमारे के बिजनेस में दो ही खर्चे हैं सर, एक तो मार्केटिंग का खर्चा है और दूसरा ये सेल्स का, ये एजेंट्स का खर्चा है, सैलरी वाला। बाकी तो कोई खर्चा नहीं है हमारे में। कोरियर भी बहुत कम है, नेग्लिजिबल है वो, आप मान लो सारी चीजें नेग्लिजिबल है। मेन जो हमारा खर्चा होता है वो मार्केटिंग पे ही होता है और इसको होता है। तो इसको सर देखते हैं कैसे फिगर आउट, बैक एंड पे सर देखना पड़ेगा जो ऑर्डर्स अभी हमारे पास आ रहे हैं, तो हम कहाँ से ऐसा भी तो ऑर्डर। कर सकते हैं, ऐसा भी तो कर सकते हैं। मान लीजिए अगर हम पाइल्स का आज कैंपेन लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है, तो दो तरह के हम क्रिएटिव्स ले लेते हैं। एक वो क्रिएटिव लेते हैं जो पैन इंडिया हम चला सकते हैं, हाँ हाँ ठीक है, और एक क्रिएटिव बनाते हैं जिसमें हम टारगेटेड सिटीज को टारगेट करते हैं। हाँ कर सकते हैं। ठीक है, अब यही सेम हम करेंगे इंस्टेंट फॉर्म के लिए। हाँ ठीक है। ठीक है, यही सेम करेंगे हम टाइप फॉर्म के लिए, यही सेम करेंगे व्हाट्सएप के लिए, यही सेम करेंगे हम उसके लिए, कॉल्स के लिए। हाँ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट आई थिंक यहाँ पर ना सर लीड कॉस्ट आपकी जो है ना थोड़ी हैवी हो जाएगी, जो भी आप सिटीज टारगेटेड करोगे उसमें हमेशा ये रहता है। आप जैसे वो तो टारगेटेड सिटीज में तो रहेगा, क्योंकि वहां पे ना ऑडियंस हम वो करेंगे ना सर। हाँ कर सकते हैं सर, ये कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब भी पैन इंडिया चलाएंगे लीड कॉस्ट सस्ती रहेगी, पैन इंडिया छोड़ेंगे लेजर पे जाएंगे लीड कॉस्ट आपकी महंगी हो जाएगी, ये तो है ही है फैक्ट। क्योंकि इसमें एटमॉस्फेयर और ये सारी चीज, इन्वायरमेंट, ये सारी चीजें भी काम करती है। क्योंकि जहाँ पे पानी कम है वहां पे दिक्कत आती है कि वहां पे स्टोन ज्यादा हो रही है। हाँ सही बात है। ठीक है, पाइल्स का जैसे है तो पाइल्स का जहाँ पे वो मतलब टियर 2 सिटीज है उनमें ज्यादा दिक्कत आती है। जैसे अब गुजरात को ले लो आप, गुजरात में पाइल्स का बहुत कस्टमर है, गुजरात, पंजाब, जहाँ पे फूड ईटिंग हैबिट जो है ना कि बाहर का ज्यादा खा रहे हैं लोग। हाँ सही बात है। अब इसमें हम यूपी पे जाएंगे तो यूपी में पाइल्स का हमें डेटा कम मिलेगा, है ना। ठीक है। पीसीओडी पीसीओएस को अगर हम टारगेट करेंगे तो यूपी बिहार को करा, तो वहां पे दिक्कत ये है कि वहां पे ना नॉलेज ही नहीं है लोगों को। हाँ सही बात है। हाँ, फीमेल्स इतनी अवेयर नहीं है वहां पे। और इसको हम महाराष्ट्र में करेंगे तो वो आएगा हमारे पास रेवेन्यू। हाँ सही। इसलिए कह रहा हूँ मैं कि एक पैन इंडिया तो हम रखेंगे ही कि पैन इंडिया से आप ट्रेवल कर रहा है कोई, कुछ भी कर रहा है, तो एड्स तो हमारा कम से कम पहुंचता रहे वहां पे, कि वहां पे कुछ जो हमें मिल सकता है वो तो हम ले ले। उसके बाद फिर जो हमारे जहाँ पे ज्यादा कन्वर्जन आ सकता है वो सिटीज को हम डायरेक्टली टारगेट करेंगे स्टेट वाइज। हाँ कर सकते सर, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि पैन इंडिया से हमें डाटा भी मिलता रहेगा ना कि कहाँ पर लोग ज्यादा मतलब फॉर्म भर रहे हैं, या फिर कहाँ पे लोग ज्यादा इंक्वायरी कर रहे हैं, वहां का भी डाटा हमारे पास आता रहेगा, ताकि पता चलता रहेगा हमें भी कि इस जगह ना लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, तो कर सकते हैं ऐसे, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक क्रिएटिव है सर, इसी तरह से एक क्रिएटिव मान लीजिए हम इंस्टेंट फॉर्म में भी यूज कर रहे हैं और टाइप फॉर्म में भी यूज कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे भी कर रहे हैं, तीनों पे कर रहे हैं। हाँ हाँ। डेमोग्राफिक्स हमारा सेम है, एज ग्रुप सेम है, सारी चीजें सेम है। तो अब इसमें भी कोई दिक्कत आ सकती है सर? नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि मैं बता दूं क्यों। क्रिएटिव जरूर सेम है, लेकिन जो हमारा लीड जनरेशन का मेथड है ना वो डिफरेंट है तीनों में। मतलब एक तो ऑब्जेक्टिव अगर हमारा अलग है तो फिर वहां पे इशू नहीं आएगा ये। हाँ इशू नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब वो अलग ऑप्शन में जाता है, मतलब हर तरीके का ऑप्शन अलग होता है। टाइप फॉर्म में ऑप्शन हो जाता है वेबसाइट का, वेबसाइट के थ्रू हम लीड जनरेट कर रहे हैं। जो हमारा इंस्टेंट फॉर्म है वो तो अलग ही हो गया, वो मेटा का इंस्टेंट फॉर्म खुल रहा है। व्हाट्सएप का सीपीएम अलग होता है, सस्ता होता है, तो व्हाट्सएप का अलग वर्टिकल हो गया। तीनों अलग अलग तरीके से हम जनरेट कर रहे हैं, तो इसमें कोई क्लैश नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और ना हमारे जो कैंपेन्स होंगे ना उनमें जब हम डॉक्टर दिखा के वहाँ पे उनको जब कोई भी चीज डिस्प्ले कर रहे होते हैं, मान लीजिए पाइल्स का ट्रीटमेंट अगर हम कर रहे हैं, वहाँ पे डॉक्टर का इमेज डाल के ना हमको, और डॉक्टर मतलब ऐसा लगना चाहिए डॉक्टर मतलब अंग्रेज डॉक्टर नहीं लगा देना, हमें ये चीजें नहीं करनी। नहीं वो तो समझ गया मैं, यहीं का कोई डॉक्टर यूज कर लेंगे, इंडियन डॉक्टर यूज कर लेंगे। आप तो ये समझ लो कि रायबरेली का कोई अगर वो पोस्ट देख के मेडिसिन लेना चाह रहा है तो वो किस तरह का डॉक्टर देख के कि उससे कनेक्ट हो पाएगा। हाँ समझ गया, थोड़ा एजेड डॉक्टर, जैसे कि थोड़ा ना वैसा 40 के आसपास एज हो,
और थोड़ा 50 प्लस। और बाय नाउ का फिर क्या करना है, अभी रोक नहीं है? बाय नाउ रोक देते हैं सर, जब तक यूजीसी नहीं होगा ना बाय नाउ चलेगा नहीं, मतलब वो बेचना बाय इतना नाउ की आसान नहीं है। बता दो तो मैं क्या क्या करूँ, तो मैं 1 महीने में वो चीजें तैयार करके तो रख लूँ अपने पास। बाय नाउ के लिए सर, वो भी कस्टमर चाहिए सर। बाय नाउ के लिए सर मुझे ना आइडियाज निकालने पड़ेंगे आपके ब्रांड के लिए, थोड़ा मुझे टाइम दीजिएगा। जो डॉक्टर मंत्रा है ना उसके वीडियोस भी देख सकते हैं हम लोग, वो लोग ना वेबसाइट से वैसे तो जनरेट करते हैं लेकिन वो नहीं तो होता, वैसे नहीं होते हैं। होता, नहीं उनकी भी सेल नहीं है सर, डायरेक्ट हाँ प्रोडक्ट हाँ, सेल होता है। तो आई थिंक इसके ना आइडियाज थोड़े निकालने डायरेक्ट पड़ेंगे। प्रोडक्ट सेल होता है ना सर, वो मैं आपको बताइए ना, स्वस्ति जो है उनका ये मान लो 60% जो है ना वो डायरेक्ट सेल जाता है। आई थिंक सर वर्ड ऑफ माउथ भी होगा वहां पे, कहीं ना कहीं लोगों को रिजल्ट्स मिल रहे होंगे उसके प्रोडक्ट्स पे, इसीलिए। सर डाइजेशन का है सर, 1200-1300 रुपए का डाइजेशन में नहीं वर्ड ऑफ माउथ काम करता है। हम्म वो मतलब क्रॉनिक डिसीज पे भी काम नहीं कर रहे हैं। अगर कोई हम्म। क्रॉनिक डिसीज पे काम करते तो फिर हम समझ सकते हैं वहां पे, और बहुत अग्रेसिवली सेल करते हैं। मतलब उनका क्या प्रोसेस रहता है, वेबसाइट डायरेक्ट बेचते हैं? वेबसाइट से डायरेक्ट आते हैं उनके products। यही अच्छा। व्हाट्सएप पे और ये सारे, हाँ यही सारे एड चलाते हैं। और उनके यूजीसी वीडियोस ज्यादा रहते हैं, टेस्टिमोनियल टाइप के, मतलब पूरी अच्छा। स्टोरी टेलिंग टाइप का रहता है। हाँ ठीक है, एक बार देखता हूँ सर उनके एड्स, तो समझ में आएगा क्या कर रहे हैं ये लोग। थोड़ा बैक एंड में एनालिसिस करना पड़ेगा, एक बार समझते हैं। डॉक्टर्स को करूँ सर शुरू करना, ऑनबोर्ड करना? डॉक्टर्स हाँ करिए, पार्टनरशिप एड्स के लिए। तो बहुत सारे हैं, लेकिन मेरे को ये समझ में नहीं आता ना इनको यूज कैसे करवाऊं मैं, इनसे 2 वीडियोस जैसे बनवाऊं, कैसा वीडियो बनवाऊं, क्या वीडियो बनवाऊं इनसे? नहीं, आयुर्वेदिक वाले सर जो डॉक्टर ना उनको दीजिए बनाने को, मतलब बना लेंगे वो वीडियोस खुद भी, कुछ स्क्रिप्ट नहीं तो बनवा दे सर, उनको यही नहीं पता गॉल ब्लैडर क्या है, हमें पीछे लिख के भेजनी पड़ती है यहाँ से। तो स्क्रिप्ट्स दे देंगे और क्या, बना दे, जो बोल रहे हैं वो बोल दें तो वही मतलब। अब किस तरह का कंटेंट दूं उनको, क्या बनवाऊं उनसे? अवेयरनेस ही बनवाऊं, या सेल के लिए लेके जाऊं, या प्रोडक्ट के बेनिफिट्स बताऊं, किस तरह के वीडियोस बनाऊं, कैसा काम ज्यादा करे, या सिर्फ डिसीज नहीं के बारे में डिस्कस करवाऊं उनसे? नहीं 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 नहीं, इसको सर जेनरिक तरीके से ही हमें ले चलना चाहिए ज्यादा, मतलब भी टेस्ट करने के लिए। हाँ, भाई डिजीज मतलब ये किसी है को लगे कि हम सेल करना चाह रहे हैं, मैं ये चाहता हूँ। मेरे हिसाब से ये ऐसा होगा कि कस्टमर को ऐसा फील नहीं हो कि ये सेल कर रहे हैं, हमसे प्रॉब्लम और सॉल्यूशन पे बात कर रहे हैं, वो काम करेगा। हाँ कर सकता है, प्रॉब्लम सोल्यूशन अच्छा वर्क करता है हमेशा। प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं, सोल्यूशन मतलब मैं अपने पेशेंट्स को ये रिकमेंड करता हूँ वैसा करके थोड़ा बोल दें एंड में। अगर आपको भी ऑर्डर करना है एंड में एकदम हो, लेकिन ये आपको भी ऑर्डर करना है। क्लिनिक वाले टेस्टिमोनियल वीडियो बनवाना स्टार्ट करूंगे सर। क्लिनिक वाले मतलब कैसे? क्लिनिक पे पेशेंट बैठा हुआ है और वो वाले वो लगेगा प्रेशर में बुलवा रहे हैं उनसे प्रेशर दे रहे हैं, सामने से ही ले रहे हैं टेस्टिमोनियल। पेशेंट को पकड़ लिया है। हाँ वही 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 लगेगा। एक कंपनी तो तो सर ऐसी है नोएडा में, वहां पे ना जो इंटरव्यू देने जाते हैं उनको बिठा के पहले वीडियो बनवाते हैं उससे, बोल देंगे पार्ट है इंटरव्यू का। ठीक है सर, आई थिंक तो उनको वीडियोस का कंटेंट जो है ना वो वहीं से मिल जाता है, कि जो इंटरव्यू देने आ रहे हैं उन्हीं को वीडियोस बिठा के बनवाते हैं, ये पार्ट है। डॉक्टर्स के लिए सिर्फ वीडियो थोड़े ढूंढने पड़ेंगे, एक बार निकालूं कि क्या क्या बना सकते हैं डॉक्टर से। वैसे जो आपने बनवाए थे डॉक्टर के काफी सही वीडियो थे, मतलब जो इधर आपने, हाँ मतलब जो डॉक्टर्स डायरेक्ट बनवाए थे, डायरेक्ट अप्रोच वाले वीडियोस थे। अगर आपको गॉल स्टोन है तो ये ऑपरेशन से बचना चाहते हैं, वैसे करके थोड़े थे ना डॉक्टर्स के वीडियो। एक फीमेल डॉक्टर का था, एक किडनी स्टोन का मेल डॉक्टर का था, वो थोड़ा जेन्युइन लग भी रहे थे दोनों। तो वो अपन एड्स के, लेकिन वो अपन एड्स के लिए चला रहे थे ना, वो वहां पे डायरेक्टली वहां पे लेके जा रहे थे सेल पे। नहीं सेल पे नहीं लेके जा रहे थे जी, अभी लीड्स के लिए चल रहे हैं वो। हाँ मतलब वो लीड्स के लिए था ना, कि वो हाँ इस तरह से बाद में तो इसी तरह से कर रहे हैं ना, अगर आप चाहते हो कि सर्जरी नहीं कराना है तो वेदांत मंत्रा को कांटेक्ट करें, लीड फॉर्म भरें। हाँ हाँ वैसा वैसा, तो आपको सेल्स के लिए स्पेसिफिक चाहिए ना वीडियोस। पहले तो सर एक काम, हाँ 2 स्प्लिट करते हैं, एक तो यूजीसी बना लेते हैं इसके लिए, सेल्स के वीडियो, सेल्स के लिए। दूसरा डॉक्टर के वीडियो बना लेते हैं अथॉरिटी के लिए थोड़ा, कि भाई हाँ ये दवाई असर करती है, मैं अपने पेशेंट्स को रिकमेंड करता हूँ और आप भी ले सकते हो इफ यू वांट, मतलब जो भी सोल्यूशन है उस दवाई से निकल के आ रहा है वो हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 पार्ट पकड़ते हैं, जैसे एक प्रोडक्ट के 2-3 यूजीसी बना लिया हमने, हुक अच्छे होने चाहिए, लेकिन यूजीसी मैं आपको उसके पहले रेफरेंसेस दूंगा, ऐसे बनवाने हैं तो वैसे ही बनवाइएगा, क्योंकि उसमें सब वीडियो नहीं काम करेंगे। जैसे अभी हम इसमें चला रहे हैं ना, वो नहीं वीडियो काम करेंगे वहां पे, उसमें एडिटिंग अच्छी चाहिए, एंगेजमेंट अच्छा चाहिए। ठीक है सर, एक बार ना शॉपिंग वाले जितने कैंपेन है ना, उसका प्लान मैं बना के आपको देता हूँ पहले, कि क्या क्या करना चाहिए। मैं किस मेरे को आप बता दो कि 1 महीने तक मैं ये सारी चीजें प्रिपेयर करूँ, टेस्टिमोनियल चाहिए जो भी चीजें, वो फिर मैं करवा के रेडी करके पेज पे वो सारी जगह डलवा के। ठीक है बाकी, हाँ बाकी कैंपेन्स के लिए सर यही कह रहा हूँ कि जैसे किडनी स्टोन है तो किडनी स्टोन पे आप जो जो टाइप के ऐड चलाने में, टाइप फॉर्म, इंस्टेंट फॉर्म, उसके लिए मैं डेमो आपको देता हूँ, पर्टिकुलर जो टारगेट करना है। ठीक है आप दे दो मेरे को, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ तो वो पर्टिकुलर, अच्छा
एज ग्रुप हम कितना ले रहे हैं? एक सेकंड में देख लेता हूँ। वैसे एज ग्रुप सर अलग अलग रहता है, वैसे 25 से ऊपर ही लेते हैं मोस्टली। 25 से ऊपर उधर उस साइड एंड पे? उधर से पूरे लेते 65 प्लस तक। नहीं पूरा मत दो सर, 65 प्लस वहां से भी एक दिक्कत आ रही है। 55 तक ले लो आप सर। ये सबके लिए। बाकी 65 प्लस आप ये समझो ना, 70-75 साल के जो है उनको हम अगर एड शो भी करेंगे तो वो नहीं परचेस करेंगे। ऑर्डर्स आ रहे होंगे ना इसी एज ग्रुप के आ रहे होंगे जो आपने बताया अभी मुझे। इसके बड़े वाले मुझे लगता है सीनियर सिटीजन की बहुत ज्यादा इंक्वायरी आती है। नहीं आती सर, नहीं आती। वैसे भी नहीं आती होगी तो मतलब उसके बाद सर वो फिर डॉक्टर के पास ही पहुंच जाते हैं ना, फिर दवा लेने लग नहीं बचते। सही बात है। 25 to 50 करनी है ना टारगेटिंग। 55। वैसे भी सर मेटा की टारगेटिंग अच्छी रहती है, कोई दिक्कत नहीं है, वो पहुंचाएगा सही जगह तक की जहां पर मतलब जो लोग इंक्वायरी करते हैं। सीनियर नहीं आएंगे वैसे भी। एज ग्रुप मैंने फिर भी डाल दिया सारे कैंपेन्स के लिए। हाँ, तो फिर भी क्या है कि नए कस्टमर ढूंढने के लिए तो वो जाएगा ना कहीं सर, वो एज ग्रुप वो भी एक्सप्लोर करेगा उसको भी। ये तो अब की बार जब एक्सक्लूजन करूंगा ना फिर देखते हैं क्या रिजल्ट आता है उससे। अभी वाले कैंपेन में मत करना, ये जब भी हम नया कैंपेन लगाएंगे उसके लिए सर बात करो, वरना फिर वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये कर लेंगे, ज्यादा सही रहेगा ताकि वो डिस्टर्बेंस ना आए। हाँ, तो मैं टारगेटेड सिटीज आपको दे दूंगा हर बार। हम जब भी कोई डिसीज के लिए स्टार्ट करेंगे तो इसी तरह से करेंगे। हाँ सही रहेगा सर, सबसे बेस्ट है ये। मतलब आप मेरे को दे दोगे तो मैं उस हिसाब से लगा दूंगा कैंपेन्स। तो एक तो हाँ पैन इंडिया चलेगा, जैसे कि इंस्टेंट फॉर्म का मैंने आपको टारगेटेड सिटीज दी थी, तो वो टारगेटेड सिटीज पे मतलब किस किस तरह के कैंपेन लगाने वो भी मैं आपको बता दूंगा कि वीडियोस कौन पे लगाना है, यूजीसी कौन सा लगाना है, किस पे लगा सकते हैं हम। ठीक है, एक तो वो हो जाएगा, और दूसरा पैन इंडिया पे जो लगाना है वो फिर आप उसको पैन इंडिया पे ले लें। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना, तो दोनों टारगेटिंग हो जाएगी हमारी यहाँ पे। क्योंकि देखो इधर क्या है कि एक मेरे पास था 2 एजेंट है काम करने वाले। एक है जो 10 में से 7-8 का कन्वर्जन मार देगा किसी भी कंडीशन में। एक है उसको मैं कोई भी डेटा दे दूं वो 3-4 से ज्यादा नहीं मार पाएगा। अच्छा, तो मैं 3-4 जो मारेगा ना उसको ना पैन इंडिया वाला डेटा दूंगा ना मैं। क्योंकि वो करना उसको है तो वो ढूंढ के ही करेगा उसको। जो 7-8 मार सकता है, हाँ 7-8 मार सकता है, उसको मैं 20 लीड भी दूंगा तो 20 में से 17 तो ऑर्डर मार देगा वो कम से कम। हाँ सही बात है। जैसे हमने MHUP बिहार वाला जो डेटा चलाया था ना, वो उससे बहुत इफेक्ट आया था। और वो सेकंड नंबर जो हमने कॉल के लिए लगा रखा है उसको हटा ही देना सर। अच्छा, उससे कुछ रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है क्या? कुछ इशू आ रहा है? कोई रिस्पॉन्स नहीं, उस पर तो फालतू स्पेंड कर रहे हैं। मैं ऑफ कर दूंगा उसको। उस पे सिर्फ व्हाट्सएप का ही हमें लेके चलना है फिर। हाँ, एक बार मैं क्रॉस चेक कर लूंगा सेम नंबर है क्या। ऐसा तो नहीं व्हाट्सएप का दूसरा नंबर। अभी व्हाट्सएप पे हम क्या उठाएंगे, साउथ और नॉर्थ ईस्ट। ये कब से, मंडे से? हाँ सर, मंडे ट्यूसडे से ही करेंगे लाइव। ठीक है। बाकी इसके लिए और सर देखना कि फ्रेश ऑर्डर्स बढ़ाने के लिए क्या स्ट्रेटेजी हम यूज करें। 800 से 1000 ऑर्डर फ्रेश लेके जाना है फिर नेक्स्ट 2 मंथ्स में। हाँ सर, ये अगर रहेगा ना तो ही और स्केल कर पाएंगे इसको हम लोग। मतलब अगर मुझे आप वीकली डाटा दे दोगे कि इतने फ्रेश ऑर्डर आ चुके हैं अभी तक का, तो मुझे भी समझ में आएगा कि और कितने खींचे जाएं, और या फिर पता चले कि तो आप समझे मेरे यहाँ सर डेली रिपोर्ट बनता है फ्रेश ऑर्डर्स का। अच्छा, हाँ डेली रिपोर्ट बनता है, सुबह से शाम तक कितना फ्रेश ऑर्डर हुआ, कितना रिपीट ऑर्डर हुआ, कितना कौन सा प्रोडक्ट गया है, वो सारी। अगर आप मेरे को बोलेंगे मैं तो डेली आपको ना ग्रुप में ऐड कर देता हूँ, डेली आपको एक रिपोर्ट पहुंच जाएगा। अब मेरा नंबर ऐड कर दीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर वही सेम रिपोर्ट यहाँ कॉपी करके डाल दो। कोई नहीं, मैं अंकित को बोल देता हूँ कि डेली रिपोर्टिंग जो रहती है वो आपको फॉरवर्ड कर दे। उसमें आपको हाँ उसमें ना आपको 3 चीजें मैं देता हूँ कि डेली जो आज कन्वर्जन हुआ वो, आज डिलीवर्ड हुआ वो, और आज RTO लगा वो। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है ना, ये तीनों चीज का मेरा डेली का रिपोर्ट बनता है, तो मैं डेली आपको भेज दूंगा। अगर आप लोग एग्जिस्टिंग कहीं मैनेज करते हो तो वही दे दीजिएगा एक्सेस शीट की, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मतलब मैं तो मुझे डाटा अगर एग्जिस्टिंग आप कोई शीट हो जो आपकी मैनेज करते हो इसके लिए शीट इसलिए दे दूंगा वरना फिर 3 शीटें मिलेंगी आपको, एक ही शीट पे तीनों चीज डाल के दे दूंगा। हाँ सही रहेगा, सही है। अच्छा, वो 3 अलग अलग शीटों पे मैनेज करते होगे आप लोग? 3 अलग अलग लोग वो मैनेज करते हैं। समझ गए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप मेरे को उसमें ही डाल के दे दीजिएगा, ज्यादा सही रहेगा। डेली का पता भी रहेगा, लोकेशन भी मिलती रहेगी, कस्टमर का नाम नंबर भी मिल जाएगा, आपको भी पता चलता रहेगा हाँ कि हम क्या कर रहे हैं, कैसे आ रहा है, क्या हो रहा है। सही बात है। वो पूरा महीना खत्म होगा तब जाके हमारे पास एनालिसिस आएगा, तो हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे महीने भर। हाँ बिल्कुल, इसीलिए मैंने ये चीज बोली आपसे कि ना मुझे अगर ऐसे शेयर करवा दोगे आप ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, अब इसमें कस्टमर का डेटा भी चाहिए ना आपको। हाँ, कस्टमर डाटा दे दीजिएगा तो और अच्छा है। अगर ये भी पता चल जाए कि टाइपफॉर्म से आया, व्हाट्सएप से आया है, तो मुझे ये भी पता चलता रहेगा कि ये हमारा जो व्हाट्सएप कैंपेन है ये ज्यादा अच्छा है। ये मैं मेंशन करवाना स्टार्ट कर दूंगा, क्योंकि एजेंट तो काम उसी पे शीट पे करेगा ना, तो मेल जब करेगा या हमें देता है डेटा, उसमें हम लिखवा देंगे उसको कि कहाँ से लीड सोर्स क्या था। विद प्लेटफॉर्म आ जाएगा ना, ये लिख लेना कि लीड सोर्स डाल देगा तो ज्यादा सही रहेगा, ताकि पता चले ना फ्रेश ऑर्डर सबसे ज्यादा आ कहाँ से रहे हैं, तो वही उसी को खींचे। हाँ, जहाँ से नहीं आ रहे वहां पे हम वर्किंग कर पाए। हाँ, जहाँ से नहीं आ रहे उस पर वर्किंग करते हैं कि क्या दिक्कत है।
नॉर्थ ईस्ट के लिए कुछ कर दो सर, मेरे को नॉर्थ ईस्ट का डेटा ऐसा चाहिए जो कन्वर्ट हो पाए, नॉर्थ ईस्ट का कनेक्ट ही नहीं हो पा रहा डेटा। तो या तो फिर एड कॉपी और टेस्टिंग करते हैं वहां पे, तो समझ में आएगी इस तरीके की चल सकती है। मैं आपको बता रहा हूँ नॉर्थ ईस्ट में ना सर, एक तो कोरियर में टाइम लगता है 12 से 15 दिन, हाँ सही बात। लैंग्वेज इशू है, कैपिटल होल्ड होता है, तो कंपनियां ना, बाकी कंपनियां जो है ना वो टारगेट नहीं करती, नॉर्थ ईस्ट को एक्सक्लूड करती है वो। हाँ एक्सक्लूड करती है, सही बात है। हमने तो वैसे एक कैंपेन चला रखा है सर वहां के लिए। हाँ तो उसके लिए अपन क्या कर सकते हैं कि नॉर्थ ईस्ट का डेटा ज्यादा है। मैंने क्योंकि जब कॉलिंग की थी ना, मेरे को नॉर्थ ईस्ट का डेटा इतना अच्छा लगता है कि 10 में से 8 कन्वर्जन आता था। अभी जो डेटा है ना वो नहीं आता, कनेक्टिविटी नहीं हो पा रही, इससे दिक्कत ये आ रही है कि कस्टमर से बात हो तो हम कन्वर्जन ले आए और वो कन्वर्ट हो भी जाएगा। एक आरटीओ नहीं आता, वो कस्टमर ट्रस्ट जल्दी करता है, आरटीओ परसेंटेज वहां का 10% से नीचे रहता है। तो लीड वेरिफिकेशन लगा दे, ओटीपी वाला एक बार लगा के देखें। ऐसा कुछ करना है कि वो जो नंबर मेरे को मिल रहा है ना कस्टमर का, वो कनेक्ट होने वाला नंबर मिले सर। तो ओटीपी वेरिफिकेशन लगा देते हैं, लीड कॉस्ट थोड़ी महंगी हो जाएगी बट टेस्टिंग हो जाएगी इसकी कि हाँ ये कैसे है। अगर इनकमिंग बंद होती तो ओटीपी तो फिर भी आ जाती है सर। नहीं फिर भी सर ओटीपी कोई भरता है तो ना, तो मतलब थोड़ा जेन्युइन होता है पर्सन, मतलब सिर्फ लीड फॉर्म भर देना एक तो होता है, ओटीपी लेकर के लीड फॉर्म भरना, तो उसको चीजें एटलीस्ट याद तो रहती हैं। ओटीपी नहीं देगा सर कस्टमर, फेसबुक पे ऐड देख के नहीं देगा। देख लेते हैं एक बार करके, वो तो समझ, जब अभी कुछ नहीं आ रहा है तो उससे अच्छा करके या देखें फिर ना। तो एक वो एक्स्ट्रा पॉइंट आ जाता है स्लाइड करने वाला। हाँ ओटीपी आता है, ओटीपी उनको देना पड़ता है। तो बताइए वैसे ओटीपी लगा देते हैं, कई लोग है ना अच्छे रिस्पॉन्स भी आते हैं उससे, ओटीपी से। चलो ऐसा करके देख लेते हैं, एक बार एक वीक के लिए कर लेते हैं इसको। नॉर्थ इंडिया में ओटीपी वेरिफिकेशन फॉर्म चेंज करना पड़ेगा आई थिंक, या एडिट करना पड़ेगा, एक बार वो देख लेते हैं। इसमें ना किडनी स्टोन का अगर आप लगाओ तो मेल ही लगाना, किडनी स्टोन में फीमेल नहीं ले रहे। अच्छा ठीक है, हाँ ये भी वो एक मतलब हमारा स्पेंड वेस्ट है वो, बिल्कुल मतलब 1% भी कन्वर्जन नहीं आएगा फीमेल से किडनी स्टोन। वैसे लीड्स आती है क्या अपने पास फीमेल्स की ज्यादा? फीमेल्स की लीड आती है बट वो दिक्कत वही है ना, वो वहाँ पे डिसीजन मेकर जो है वो उनके हस्बैंड है, वो सिर्फ बात करती है और हाँ बात करती है, उसके बाद कन्वर्जन नहीं आता। ये तो मैं लगभग 5 साल से देख रहा हूँ सर ये। ठीक है सर, आई थिंक पॉइंट्स तो हमने डिस्कस कर लिए हैं सारे। अब एक बार इसको मंडे से इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करते हैं सारे कैंपेन्स में। फ्रेश ऑर्डर बढ़ा के दे दो बस, कैसे भी कर रिपीट में यहाँ से कैसे भी करे, कस्टमर को भेज दूंगा और फ्रेश ऑर्डर मेरा ला के दे दो बस। नहीं ये तो मई में सर अगर 491 बताया आपने, 473 था, कितने तंगे 453 लास्ट मंथ कितने थे? ये डिलीवर्ड डेटा बता रहा हूँ सर। मतलब इसमें एक तो वो भी हो गए होंगे। अप्रैल का कितना था? 300 में मान लेते कि रिपीट वाले हो गए, 300 ये हो गया, 400 ये, मतलब 750 के आसपास ऑर्डर हुए थे हमारे पिछले महीने, मतलब इस महीने। हाँ ये मई में डिलीवर्ड 450 हुए। एक तो आधे तो वापस ही आ गए, दिक्कत तो यही हो गई। 300 ये आगे बढ़ गया ना सर, 50% के अराउंड आ गया, 60% 40%। अच्छा इनको दोबारा प्रोडक्ट बात करके नहीं भेज सकते क्या हम लोग, जो भी मतलब नहीं बहुत सारे रीशिप भी करते हैं, पर बहुत सारे में ऐसा भी होता है ना कि कस्टमर चला जाता है फिर नहीं लेता है, रीशिप भी करते हैं। इसमें रीशिप कितना हुआ? 34 रीशिप हुआ सर इसमें से 10%। 34 और कम कर ले 300 में से कोई 250 के आसपास हुआ है वो आरटीओ ज्यादा है, मतलब देखा जाए न्यू आरटीओ कम से कम 20% आरटीओ ज्यादा है टोटल ऑर्डर्स के। तो इन लोगों को वैसे कंफर्मेशन करके तो भेजते ही होंगे हम लोग। इन्फॉर्मेशन करते हैं सर, लेकिन दिक्कत ये आती है ना, ये ज्यादातर जो आरटीओ लगता है वो इनकमिंग कॉल्स वाले लगते हैं, इनबाउंड वाले जो कस्टमर है ना वो ज्यादातर आरटीओ लगते हैं। क्योंकि व्हाट्सएप वाला तो बात कर लेता होगा, फॉर्म वाला तो फॉर्म भर के आया, बात कर लेता है, उसको टाइम मिल जाता है। कॉल वाला भी जो होता है वो लीड प्लेस करने के बाद टाइम मिल जाता है उसको। कॉल वाला उसको इंस्टेंटली अभी बात करने के लिए किया और वो बात करते करते वो एक तरह से हिप्नोटाइज हो जाता है, फिर वो सेल हो जाती है, लेकिन बाद में उसको कॉल कट होने के बाद समझ में आता है कि मुझसे गलती हुई। अरे मैंने अभी डॉक्टर मंत्रा पे एक दिन वो भर दिया था, पता नहीं मैंने कौन सा एक भर दिया, वो उसके लिए था ये वो था ना लिवर फैटी लिवर के लिए। 4-5 बार तो मेरे को फॉलो अप कर चुका है अभी तक। मैंने कहा वो डॉक्टर को मैं दिखा चुका हूँ, सही हो गया मेरा फैटी लीवर। ऐसे ही कर रहे थे जनरली, जैसे नॉर्मली बात करते हैं कि सर आपको फैटी लीवर की प्रॉब्लम है, आपने हमारे पोर्टल पे फॉर्म भरा था और अभी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई कि बताइए, ऐसे करके पूछते हैं पहले क्वेश्चंस। तो मैंने वही बताया। फैटी लीवर भी ऐड कर लेना सर, रिलीफ जो है ना वो फैटी लीवर के लिए भी देंगे। अच्छा फैटी लीवर के लिए उसके लिए भी कैंपेन चलाना है। तो ये क्या इंस्टेंट फॉर्म वाले कैंपेन चलाना है? हाँ इंस्टेंट फॉर्म वाले, या फिर मैं ना इसका वो पूरा एसओपी जो मैंने आपको बताया था ना वो पूरा मैं बना के भेजता हूँ आपको कि किस डिसीज के लिए बना के। हाँ वो मैं पूरा बना के भेजता हूँ आपको, फिर उसके हिसाब से क्रिएटिव आप बनाना, ठीक है। और बाकी आप एक ड्राइव पे ना क्रिएटिव सारे अपलोड करते जाना सर। हाँ सर, ड्राइव का मैं एक बार देखता हूँ, सारे क्रिएटिव जो हमारे एंड पे है ना वो सब उसी पे डलवा देता हूँ एक साथ, क्योंकि हमारे डिजाइनर के पास डिजाइनर के पास। हाँ तो मेरे को वीडियो के लिए रेफरेंस आप बोले थे ना भेजने के लिए, वो और भेज देना सर।
ये सेल्स कैंपेन्स के लिए ना? हाँ, सेल्स कैंपेन्स के लिए बाय नाउ के लिए। इसका तो थोड़ा प्लान बनाता हूँ, आपको 2-3 दिन मुझे दीजिएगा, तब मैं शेयर करता हूँ आपको। कोई नहीं, आप तो पूरा वीक ले लो आराम से। हाँ तो मैं शेयर करता हूँ हिसाब से, और उसको फिर वैसे प्लान करते हैं। फिर ये जल्दी कर लेना सर, मैं बाहर जाने वाला हूँ क्योंकि 8-10 दिन बाद बारिश हुई, इसका निकल जाऊंगा। सर सीआरएम का क्या हुआ? सीआरएम के लिए हम बात करने वाले थे। सर ये कमिंग वीक में रखेंगे हम। कमिंग वीक में सीआरएम वाला डिस्कस हो गया, मैं एक बार कमिंग वीक में करवाता हूँ आपसे। सीआरएम में मेरे पर्पस 2 मेन रहेंगे सर। एक तो ये रिपोर्टिंग, जो हमारे एड्स की रिपोर्टिंग है वो, और दूसरा मेरा रिपीट का कस्टमर का पूरा, मेरे को कस्टमर की मतलब पूरा ट्रेल मिलता रहे। अगर उसने 2 साल पहले भी खरीदा था प्रोडक्ट, फिर कब खरीदा, मेरे को पूरा वो ट्रेल चाहिए, कितने का प्रोडक्ट बेचा था, किसने बेचा था। नहीं ठीक है, एक बार आपने मेरे से बात हुई थी, नोट करा दिया था मेरे को, उसी अकॉर्डिंग से नेक्स्ट वीक। और एक सर वो मार्केट प्लेस वाले के लिए आपने बोला था, ठीक से बताऊंगा उसका। सर मंडे को कॉल आएगा आपके पास, मैंने नंबर आपका शेयर कर दिया, ठीक है? तो मंडे ही वो ट्रैवलिंग एक्चुअली, तो अभी मंडे को वो कॉल करेंगे आपके पास, तो वो आपसे समझ लेंगे सारी चीजें कि एग्जैक्टली आपको क्या चाहिए, तो उसी बेसिस पे वो आपको रिपोर्ट कर देंगे। ठीक है, तो मार्केट प्लेस हो गया। दूसरा था व्हाट्सएप वाला सर। सीआरएम हो गया, और एक अपना व्हाट्सएप ऑटोमेशन। व्हाट्सएप ऑटोमेशन तो सीआरएम पे ही हो जाएगा, इसका नहीं इशू। व्हाट्सएप का सीआरएम के साथ ही हो जाएगा वो, के साथ ही हो जाएगा, उसका कोई दिक्कत नहीं है। तो सीआरएम के साथ आपका व्हाट्सएप ऑटोमेशन और लीड मैनेजमेंट तो हो ही जाएगा, और इधर आपका मार्केट प्लेस। अगर कभी मेरे को जैसे व्हाट्सएप ऑटोमेशन है, तो इसमें एक ही बार हमने अगर कोई बॉट्स बना दिए तो वो एक ही बार बनेंगे, या फिर हम जब चाहे जितने चाहे उतने बॉट्स बना सकते हैं? जब चाहे जितने चाहे उतने बना सकते। ठीक है। आप टेक्स्ट मैसेज वाला काम करता है क्या सर? करता है सर, अभी हमने यूज नहीं किया है टेक्स्ट मैसेज वाला सीआरएम पे अभी, तो बट एक बार ट्राई कर सकते हैं, तो उसमें टेक्स्ट मैसेज मेरा बहुत पहले यूज किया था सर, बना हुआ था डीएलडी अकाउंट वगैरह मेरा 3-4 साल पहले यूज करता था। तो मैं ऐसा करता था ना, हर सैटरडे को उसका रखता था, क्योंकि सैटरडे को मैं कैंपेन बंद करता था, तो सैटरडे संडे 2 दिन ना मैं यही शूट करता था, और वहां से मतलब आ जाता था कन्वर्जन मेरा। टेक्स्ट मैसेज शूट करते हैं? हाँ, टेक्स्ट मैसेज भेजता था, इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम किडनी स्टोन वी हैव द 100% आयुर्वेदिक ऑथेंटिक, इस तरह से, और फिर वेबसाइट की लिंक और नंबर, ये चीज दे देता था। इसमें मतलब ऑप्शन जो है यूज करना चाहे हम कर लेंगे, एक बार इसी लिए ब्रीफ डिस्कशन कर लेंगे, अगर सजेस्ट करते हैं और सभी चीजें होती है तो। सर अप्रैल का 467 था डिलीवर्ड फ्रेश। ऐसे आसपास ही नंबर है ना, ज्यादा कुछ है नहीं, वही सेम नंबर है। ठीक है, देखते हैं इसको कैसे बढ़ाना है। वही देख रहा हूँ सर, फ्रेश ऑर्डर हम बेचे तब तो जाके हमारा भी वो बड़े स्पेंड बढ़े हमारा। फ्रेश ऑर्डर के लिए सर यही काम करते हैं, एक बार देखते हैं कैसे क्या उसको इम्प्रूव करते हैं। ये थोड़ा हटे ना डाटा, जो हमारे ऑर्डर्स हो चुके हैं, इनको ऐड दिखता रहता है ना, प्रॉब्लम यहाँ पर आ जाती है थोड़ी सी। तो ये जैसे हटेगा, एज ग्रुप, वो बड़ा वाला एज ग्रुप हटा लेते हैं, बूढ़े वाला। हाँ ठीक है। एक किडनी स्टोन से हम फीमेल को हटा देते हैं, उनकी जगह कम से कम जिनको कल दिखाएगा उनको आज ही दिखा देना कम से कम। ठीक है सर, आई थिंक खत्म तो नहीं हो जाएंगे किसी हम टारगेट करते रहे इनको तो। नहीं, बीमारी इतनी कॉमन है, हर दूसरे इंसान को रखी है। 140 करोड़ है सर, कहाँ खत्म हो जाएंगे? टारगेट भी तो इतना ज्यादा कर रहे हैं ना सर। मतलब ये तो अभी तो हमने सर इंग्लिश में प्रॉपरली एड बनाना स्टार्ट नहीं किया। वो ऑडियंस ट्रिगर होगी ना, तो आई थिंक वहां से भी कुछ ना कुछ तो पोटेंशियल निकल के आएगा। अनएक्सप्लोर्ड है बिल्कुल। हाँ, अनएक्सप्लोर्ड है, वही तो मैं कह रहा हूँ। टोटल इंग्लिश टू इंग्लिश जिसमें वीडियोस हैं हमारे, वो हम ट्रिगर करेंगे ना, जिनको आयुर्वेदिक पे अभी भी ट्रस्ट है। और आई थिंक इनका एज ग्रुप ना थोड़ा 60 से थोड़ा पहले ले लेंगे, और 40 के बाद वाले, जो आई थिंक ये एज ग्रुप होगा, तो ये भी मतलब मुझे लगता है इंग्लिश स्पीकिंग जो होंगे ज्यादातर, तो ये भी एक्सप्लोर कर सकते हैं कैटेगरी। मतलब लोगों को लगता है कि हाँ ये अभी भी आयुर्वेदिक से बेनिफिट होते हैं, ये वो वाली कैटेगरी होती है। तो यहाँ पर भी है स्कोप अपने पास, इंग्लिश टू इंग्लिश बात करेंगे ना, तो मतलब आई थिंक टैप कर सकते हैं। और एक इंग्लिश स्पीकर को बिठा देंगे वहां पर कन्वर्जन निकालने के लिए, तो मेरे पास 3-4 लोग हैं टीम में। हाँ वही चीज है, तो उससे बेनिफिट मतलब निकाल सकते हैं। एक बार ये भी अनएक्सप्लोर्ड है, इसको एक्सप्लोर करा जा सकता है। तो लिंक्डइन से आ सकता है क्या सर कुछ? नहीं सर, लिंक्डइन से नहीं आने वाला। लिंक्डइन से लीड निकालना ही बड़ा मुश्किल काम है, निकलती ही नहीं है, पता नहीं क्या प्लेटफॉर्म है उसमें। बस यही है, आप जॉब पोस्टिंग करो और प्रोफेशनल मिलने वाले वहां पे, वहां से नहीं कर सकते बंदा। नहीं सर, वहां तो बेकार है। मतलब मुझे तो आज तक मैंने जितने ऐड चलाए लिंक्डइन पे, तो कुछ खास रिस्पॉन्स मिला ही नहीं। एक तो हमारे क्लाइंट है वो यूएस में सर्विस देते हैं, मतलब यहाँ के उनके सारे, जैसे आपके पास एजेंट्स हैं वैसे उनके पास यहाँ पर है, वो जो सर्विसेज देते हैं वहाँ के लोगों को, तो उनके लिए मैंने लिंक्डइन पे चलाया था। वहां से लीड भी आई 6-7, लेकिन कन्वर्जन नहीं आया अच्छा। मतलब यूएस में वो वर्चुअल असिस्टेंट की सर्विसेज देते हैं, इंदौर के ही हैं वो सर भी, तो मतलब यूएस में उनका काम है। तो जो मतलब वहाँ के लोगों, बिजनेस ओनर्स को चाहिए होता है, पार्ट टाइम एम्प्लॉयज होते हैं,
तो वो यहाँ पे हायर करवा देते हैं, वो यहाँ पर काम करते हैं उनके लिए आर्ली बेसिस पे। तो ये थोड़ा बिजनेस है उनका, मतलब है अच्छा खासा 15-20 लाख का रेवेन्यू होता है महीने का, बट स्टिल वहां पे लिंक्डइन पे कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है। मेटा इज फार बेटर, उनके लिए अच्छा वर्क कर रहा है अभी भी। तो ये चल रहा है। ये सर साल के बाद, ये साल एंड तक मेरे को 10,000 तक करना है, क्या करूँ, कैसे हो पाएगा? सर आप किसी ला दी, मैंने प्रोडक्ट ला दी है, यही मैं कर सकता हूँ सर। सर अब धीरे धीरे ही होगा सब चीजें, क्योंकि एकदम से तो ग्रेजुअली वैसे भी कुछ नहीं होने अभी तो वाला। हमारे पास बहुत टाइम है ना सर, अभी तो 2 महीने हुए हैं। हाँ सही बात है। 10 महीने हमारे पास। 6 महीने हैं अराउंड। क्योंकि जब ये हो जाएगा ना सर, जब मेरे को सारे प्रोडक्ट की सेल, जैसे अभी हमारी किडनी और गॉल ब्लैडर की सेल है ऑलमोस्ट स्टेबल है कि इतने में हमारा चल सकता है। ये हाँ बाकी सही बात। प्रोडक्ट की जैसे ही आएगी ना, तो फिर मैं ना फिर सीधा 60-70 में टीम डाल के तब स्टार्ट करूँ। मतलब रिसोर्सेज हो मेरे पास, ऐसा नहीं करना कि तो 60-70 डाल दूं और फिर हम तैयारी कर रहे हैं कैसे करें। हाँ सही बात है, ये तो सही बात 100%, क्योंकि सारे प्रोडक्ट टेस्ट करने हमारा पड़ेंगे। ये प्रॉब्लम हुआ था ना, हमने प्रोडक्ट ज्यादा कर लिए थे, टीम थी नहीं हमारे पास, और वो बढ़ते ही गया एक्सपेंड कर। सही बात है। बाकी आप अपनी तरफ से भी सजेस्ट करते जाओ क्या करें क्या नहीं करें। हाँ सर, मैं अपने एंड से जो भी होता है सजेस्ट करता जाऊंगा आपको, क्योंकि मेरे पास करना जो ज्ञान था वो तो मैंने सारा लगा दिया, अब आपका ज्ञान चाहिए मेरे को। सही बात। अरे सर यहाँ तक मेरा लाने तक का था, यहाँ तक का मुझे पता था, यहाँ तक मैं लेके आ गया हूँ सर। एक चीज है सर आपके एंड से कि जो ये बैलेंस वगैरह ने डलवा दिया करिए सर दूसरे दिन, नहीं वो मेरे को बार बार रिमाइंड कराना पड़ता है ग्रुप पे, और होता क्या है वो पेंडिंग चली जाती है, अभी 4-5 पेमेंट पेंडिंग। नेट बैंकिंग के आईडी पासवर्ड आप ही को दे देता हूँ मैं। अरे सर मैं क्या करूंगा, वो अंकित को दे दीजिए, अंकित डालता रहेगा बैलेंस। अभी उसमें इशू क्या होता है ना सर, वो पेंडिंग हो जाता है ना, तो अकाउंट फंसने का डर रहता है, फिर वो ऐसा होता चला है। मैं जाता आपको बता रहा हूँ, जैसे मैं कहीं बैठा, अभी आपके साथ बैठा हुआ हूँ, वो अब अंकित का फोन आ रहा है मेरे पास कि वो ऐड करना है, मैं फिर उठाऊंगा नहीं फोन, फिर वो हट जाएगा वहां से, फिर मैं अंकित को बाद में फोन करूंगा, फिर अंकित कहेगा अभी करता हूँ मैं 10 मिनट में। ये हो जाता है कई बार, कई बार ऐसा होता है कोऑर्डिनेट हो जाता है, वो तुरंत ही ऐड हो जाता है। हाँ वही चीज है ना, एक बार थोड़ा इसको सर वैसे, या तो फिर क्रेडिट कार्ड आपने कहा था कि सर लेने वाले हैं, तो फिर वो ही डाल दीजिए उसमें। क्रेडिट कार्ड सर आपको फ्री नहीं हो पा रहा बैंक तक जाने के लिए, वो जाके फिर वो एफडी करा के तब वो क्रेडिट कार्ड देंगे। तो कोई ये मतलब जुपिटर वगैरह पे अप्लाई कर दीजिए, या फिर बैंक से डायरेक्ट कोई ऐप उस पे अप्लाई कर दीजिए, आ जाएगा वैसे तो। वो पर्सनल आएगा ना, तो पर्सनल से मना कर रहा है, वो पर्सनल से कैसे दिखाऊंगा? पर्सनल नहीं हो सकता, ये सही कह रहा हूँ, कंपनी का ही। डेबिट कार्ड से सर पहले हो तो जाता था, अब क्यों नहीं हो रहा मेरे को समझ में नहीं आ रहा सर। नहीं होता सर, वो मेटा वाले अब जान गए ना कि वो पैसे ये लोग लेके चले जाते हैं, पैसे स्पेंड भी कर लेते हैं, उसके बाद फिर क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड हटा देते हैं। अभी जो अपना अकाउंट यूज कर रहे हैं ना जिस पेज से, उसमें एक अकाउंट पुराना भी था सर मेरा, उसपे कुछ 7-8 हजार का पुराना पेंडिंग था, वो मैं पे भी कर चुका हूँ, लेकिन वो डिस्प्ले नहीं होता वहाँ पे, तो अभी भी पेंडिंग ही लिख के आता है। अब पता नहीं सर, वो देखना पड़ेगा क्या इशू है उसमें एक बार। अच्छा ये कह रहा हूँ, इसके साथ में पैरेलल एक आध अकाउंट और बना के रख लेना था, नहीं किसी दिन ऐसा हो कि ये अकाउंट बंद हो जाए तो फिर दिक्कत आए। इसके पैरेलल में सोच रहे बना लिया जाए, उसी बीएम में एक बना लेते हैं, उसमें थोड़ा थोड़ा चलाते रहते हैं। हाँ हाँ, थोड़ा बहुत मतलब स्पेंड करते ना, कि कभी ऐसा हुआ कोई दिक्कत आई तो फिर ऐसा नहीं कि हम बैठ जाए। ये होना चाहिए, क्योंकि एक हमारा अकाउंट है, उसमें हमारे पास 3 अकाउंट्स हैं, उनकी स्पेंडिंग 8 लाख रुपए की होती है महीने की, तो वो उनको ना 3-3 रखने पड़ते हैं, कि मान लीजिए बैकअप में कभी कोई दिक्कत आ गई मैं तो 15 अकाउंट ब्लॉक करा चुका हूँ अभी तक ऐसे। अच्छा एक चीज सर इधर गूगल का भी थोड़ा सा बता दीजिएगा। एक तो ना ये लैंडिंग पेज भेजा था अभिषेक ने, वो आपने चेक कर लिया, जो चेंजेस आपने बताए थे वो करवा दिए हैं उसने, तो वो आपने गूगल एड से सर कुछ होगा कि नहीं होगा, मेरे को पता नहीं, कि गूगल एड पे कॉन्फिडेंस नहीं आता सर, सब चला मन नहीं करता कि गूगल एड के बारे में बात भी करूँ मैं। जब से हम लोग ने कहा तब से चला ही कहाँ है अभी, तो क्या ही बता दूं पता नहीं सर उसका क्या हुआ है कि मेरे को गूगल एड्स का बिल्कुल मन ही नहीं करता, अंदर से कुछ इच्छा ही नहीं करती उसका कुछ भी करने का। कंसिस्टेंट 3 महीना रन करिए, गूगल एड से भी इफेक्ट आएगा। देखिए अभी तो हमने कुछ किया ही नहीं, मतलब अभी तो मैं अभिषेक से पूछ रहा था, तो बता रहा सर 1000 रुपए स्पेंडिंग, 1000 या 2000 रुपए स्पेंडिंग बता रहा था, तो अभी तो मैं ये कह रहा हूँ सर, एक पूरा ना 1 महीने का आप मेरे को बता दो कितना स्पेंड करना है हमें, मैं एक बार उसको ऐड करके छोड़ दूंगा, आप तो पूरे महीने उसमें कुछ भी करते रहो, बस मेरे को महीने बाद कुछ बता देना कि मेरे को मन करने लगे उसमें काम करने का। आपको अभिषेक से मैं बोल देता हूँ, वो आपको शेयर कर देगा कि कितना बैलेंस एक महीने का लेकर चलना है, आप एक साथ डाल दीजिए। दूसरी चीज, एक ने लैंडिंग पेजेस में चेंज करा दिया है ऑलरेडी, तो वो आप एक बार चेक कर लीजिए। जब हमारे देख लिया था सही है वो। एक और चीज थी कि जो वीडियोस थे वो यूट्यूब पे अपलोड होने थे सर आपकी टीम की तरफ से, तो वो हो गए थे यूट्यूब पे तो अपलोड है सर पहले से, जो वीडियोस मांग रहे थे ना वो दोनों के वीडियोस अपलोड है, किडनी स्टोन और गॉल स्टोन दोनों के।
नहीं, आई थिंक सर और भी वीडियोस हैं, videos हैं सर, मतलब जो अपलोड कर सकते हैं वहां पर। और हमारे पास वीडियोस क्या ड्राइव। है, लेकिन वो ना वो वीडियोस क्या है कि पुराने वाले प्रोडक्ट क्या है। अच्छा, प्रोडक्ट मतलब नया और पुराने का डिफरेंस है उसमें। हाँ हाँ, हम्म। तो वो आरसी में मैंने नहीं डाले हैं, वो किडनी स्टोन में आपको मिल जाएंगे वो वीडियो, मतलब प्लेलिस्ट अलग अलग बना रखी है मैंने उसकी। ठीक है, मैं अभिषेक से बोल दूंगा, एक बार चेक कर लेगा, तो कुछ होगा बाकी तो मैं वो भी एक बार आपको चेक करूंगा, अगर कोई वीडियो नहीं होगा तो वो भी अपलोड कर देता है। अपलोड करा दीजिएगा। मतलब गूगल पे ना सर एक बार कंसिस्टेंट बेसिस पे वीडियो से करेंगे क्या सर, अभी ये वीडियो से हम करेंगे क्या, लीड जनरेशन करेंगे, क्या करेंगे। शायद अभिषेक ने प्लान किया है चलाने के, हाँ, यूट्यूब शॉर्ट्स पे ऐड चलाने के शॉर्ट्स पे लिए। ऐड चलाने को प्लान किया। जी यूट्यूब शॉर्ट्स पे ना। अच्छा एक काम और कर सकते हैं सर, मेटा पे भी हम लैंडिंग पेज की वो लिंक डाल के कर सकते हैं क्या। कर सकते हैं सर, लेकिन महंगा बहुत जाएगा वो, मतलब ये मेरे टाइप को लगता है सस्ता जाएगा सर वो। नहीं सर, महंगा जाता है। लैंडिंग पेज जब भी प्लेटफॉर्म आप छुड़वा दोगे ना तो प्रॉब्लम आ जाती है। और लैंडिंग पेज में प्लेटफॉर्म छूटता है, मेटा मेटा छूटेगा, कस्टमर जा रहा है, उसका काम कुछ और है, स्क्रॉल कर रहा है मजे से, वहां टाइपफॉर्म आ गया, भर देगा, लेकिन जैसे प्लेटफॉर्म छोड़ा उसने, वो मन नहीं करता उसका, प्लेटफॉर्म छोड़ के भागेगा इधर वापस कि बैक करेगा। तो उससे क्या होगा ना, ऐड को समझ में आएगा कि नहीं, ये ऐड अच्छा नहीं है, इसको मत प्रमोट करो, इसका सीपीएम बढ़ाओ, एक्सपेंसिव हो जाएगा, वहां पर लीड कॉस्ट। हाँ, यही होता है, ये होता है, मतलब ये प्रॉब्लम आती है। ठीक है सर, समअप कर लेते हैं मीटिंग, आई थिंक। और दिव्यांशु सर कुछ एक और? बार गूगल वाला सर, एक बार पहले तो गूगल वाला प्लीज उसको करवा दीजिए। फिर वाले बंदे बहुत परेशान है। कह रहे हैं सर मिलते ही नहीं है, उसके मैसेज कर रिप्लाई नहीं करते हैं। और सर ये कह रहा हूँ, वेबसाइट विजिटर के लिए क्या कोई फायदा है वेबसाइट विजिटर बढ़ाने से। हाँ, वेबसाइट विजिटर को हम लोग रिटारगेट कर सकते हैं अपने इसमें। जैसे गूगल का एड चलेगा ना, पिक्सल लगा रहेगा उसमें भी, तो जो उधर आएगा वो यहाँ रिटारगेट हो जाता है। पिक्सल ने कर दिया क्या इसमें वेबसाइट पे। हाँ, पिक्सल लगा हुआ है, पिक्सल लगा हुआ है। अब सर एक टूल, और वो मैंने आपको बताया था ना, एक टूल देख लो सर, जिसकी वेबसाइट अभी जीरो हम की, हमने कल वेबसाइट देख रहे थे ना, अपन बात कर रहे थे, जीरो हम की वेबसाइट मैंने देखी, उसके हार्डली 1 मिनट बाद ही उन्होंने एक मैसेज ट्रिगर कर दिया मेरे को व्हाट्सएप पे। शॉपिफाई के लिए, शॉपिफाई वाली वेबसाइट ना, उसके लिए बता हाँ रहे हो आप? हाँ, शॉपिफाई हाँ। वाली वेबसाइट। हम्म। हाँ सर, शॉपिफाई पे टूल्स रहते हैं, मतलब एप्स आती है उसमें पड़ जाएंगी, तो जैसे कोई वेबसाइट पे आपकी जाता है और कोई प्रोडक्ट देखता है, सीन करता है प्रोडक्ट को, आपके मैसेज आ जाएगा ऑटोमेटिक, ये रहता ये है। पिक्सल के थ्रू ही करते होंगे ना सर, कनेक्टिविटी कहाँ से लाएंगे। ये मतलब उनके पास कुछ एप्स होती हैं, उससे मिल जाता है। पिक्सल तो रहता ही है, पिक्सल तो है ही है इम्पोर्टेंट। है ना। और इसके अलावा कुछ एप्स रहती हैं, उससे ना नंबर ट्रैक हो जाता है आपका, तो नंबर पे ना व्हाट्सएप मैसेज चला जाएगा आपके ऑटोमेटिक। कुछ पेड एप्स रहती हैं। व्हाट्सएप भी तो मेटा के पास ही है। हाँ, वो सब उसी के पास है, एट द एंड घूम फिर के मेटा के इकोसिस्टम में ही है सब कुछ, तो वो कहीं से बच नहीं सकते। व्हाट्सएप की एक्सेस भी सब उन्हीं के पास है, चैट भी सब पढ़ते रहते हैं, उसी की बेसिस पे ऐड दिखाते हैं आपको कि क्या करना है क्या नहीं। सब कुछ ही उन्हीं के पास। हाँ, सब कुछ उन्हीं का है, मेटा गूगल ही है सर, जो सब देखते रहते हैं, कुछ है नहीं इसके अलावा कोई और प्लेटफॉर्म। हमने जितने भी ट्राई किए, टिकटॉक पे भी ऐड चलाया है, इस पे भी चलाया है, स्नैपचैट पे भी चलाया है, और लिंक्डइन पे भी चलाया है, लेकिन इनके जो एल्गोरिदम्स है ना, सबसे स्ट्रांग है दोनों के। मेटा के गूगल के। मेटा गूगल इज बेस्ट, मतलब इन एक टर्म्स ऐड ऑफ और है सर, एक तरह के और ऐड और थे मैंने देखे, टैबुला एड्स। कौन सा एड्स? टबोला? हाँ टैबुला। अरे वो एक्सपेंसिव है सर, और इसके लिए है भी नहीं अच्छा, मतलब हमारे प्लेटफॉर्म के लिए तो। वो सेक्सुअल प्रोडक्ट के लिए है शायद। हाँ हाँ, वो मैं बता रहा हूँ ना, जो रिस्ट्रिक्टेड रहते हैं ना मेटा गूगल पे, वो हाँ, टबोला वाले चलाते हैं। गेमिंग हो गया, आई गेमिंग हो गया, न्यूट्रा हो सेक्सुअल गया। लेके आ रहा है सर्दियों में। जीरो हम जैसे चलाते हैं ऐड, वैसे हम चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। है ना। जीरो हम जैसे चलाते हैं ना, वैसे ऐड चला सकते हैं, मतलब उनका वो बैक लीड जनरेशन कर रहा है, डायरेक्ट प्रोडक्ट सेल कर रहा है। डायरेक्ट शायद कर रहा है, डायरेक्ट सेल कर रहा है वो, काफी उनका आई थिंक फंडेड है सर वो, जीरो हम शायद, तो फंडेड है तो कोई दिक्कत नहीं है। पैसा इतना खर्च कर देते हैं ना, उनको 100 रुपए में भी अगर 120 रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, वो फंडेड है ना, इस वजह से शायद मेरे ख्याल में वो लोग हैं पुराने बंदे, काफी दवाइयां उन्होंने बेची, मतलब बहुत ऐड चलाते हैं, 100 ऐड एक्टिव रहते हैं उनके। और मेन सेक्सुअल हेल्थ है उनका वो टारगेट ऑडियंस, तो है भी ऑडियंस दबा के उनके पास, कोई दिक्कत नहीं है। लोग भी हैं इस समय, लोग ले भी रहे हैं मेडिसिन वगैरह, सप्लीमेंट वगैरह, तो बिक भी जाता है आसानी से। सेक्सुअल फाइल से फायदा यही है ना सर, नेगेटिव मार्केटिंग नहीं हो पाती इसमें। कस्टमर नहीं भी रिजल्ट मिला तो कहीं जाके रिव्यू नहीं डालेगा। हाँ, सही बात है, इसमें ये फायदा रहता है। ठीक है सर, आई थिंक। ठीक है सर, बाकी एक चीज बताएं सर, हमारे लिए कुछ फीडबैक आपका क्या रिव्यू है हमारे लिए? किसका सर? हमारे लिए क्या रिव्यू है सर, कुछ फीडबैक?
आपके लिए सर 2 महीने बाद दूंगा मैं रिव्यू, जब मेरे फ्रेंड्स जब गूगल एड्स भी चलने लगेंगे। नहीं, आपका रिव्यू तो अच्छा ही है सर, आपके रिव्यू अच्छा नहीं होता तो कनेक्ट कहाँ से हो पाते। ये कंपनी स्टार्ट सर हुई थी उमर सर के वीडियो देख के ही। मैंने वेबसाइट में वीडियो देख के बनाई थी, एड चलाना सब वहीं से सीखा था। नहीं, ठीक है सर, इसको गूगल एड्स भी स्टार्ट करते हैं एक बार, तो उसका देख लीजिएगा, तो मैं अभिषेक को बोल दे रहा हूँ, वो आपको तुरंत ये call लोग नहीं तो कर क्या देगा। देना, क्या देना लीड सोर्स देना है, ठीक है। अभी सर आपको जो ना मैं आज से प्रोवाइड कराऊंगा सर, वो एक तो डेली का आरटीओ, डेली डिस्पैच और डेली डिलीवर्ड, और उसमें लीड सोर्स आपको मेंशन करवा के दूंगा, ठीक है। ठीक है ठीक है ठीक है, डन। और इसके अलावा क्या चाहिए था आपको डेली? डेली में सर अभी क्या भेज रहे हो, फ्रेश ऑर्डर कितने आ रहे हैं और उनके सोर्स क्या है? सोर्स क्या है, उनके डिलीवर्ड कितना, आज टोटल ऑर्डर डिलीवर कितना हुआ है मेरा, और आरटीओ कितना लगा है। ठीक है डन, इतना ही चाहिए मेरे को। इतना ही ना। और लोकेशन अगर आप मेरे को दे दोगे तो और अच्छा रहेगा सर, कहाँ का ऑर्डर है वो तो कस्टमर डेटा आएगा, उसमें सारी चीजें हाँ रहेंगी। हाँ ठीक है, डन डन। नाम, नंबर, एड्रेस, मेडिसिन कौन सा है, हाँ डन। ठीक है। अभी आप अवेलेबल है ना, मैं बोल दूंगा अभिषेक को कॉल करने। नहीं सर, अब तो निकल रहा हूँ मैं। अरे सर उसको टाइम दे दीजिए, गूगल का बैलेंस अगर ऐड कर दीजिए। मंडे को सर पक्का, मंडे को पूरा अपन गूगल की करेंगे बैठ के। ठीक है, अभी गूगल में कुछ करने के चले तो मैं बैलेंस बोल दूंगा। मंडे को कितने बजे कॉल करा दूं उससे? मैं मंडे को कभी कभी भी करा दो, 11 बजे के बाद। फिर 11 बजे के बाद ना, ठीक है, तो मैं कॉल कर लूंगा उस दिन, बैलेंस वगैरह ऐड करके, और उसी दिन से हम फिर से वो कर देंगे। ठीक है सर, समाप्त कर लेते हैं फिर इसको, मीटिंग को, है ना। ठीक है सर।